Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Worship you, Father. Worship you, Father. Thank you, Jesus. Perfect. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ओके, ठीक है। दोस्तों, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं फिर एक और बार। एपिसोड नंबर 20, एपिसोड नंबर 20। बेहद खुशी है कि परमेश्वर इस प्रोग्राम को बहुत ब्लेस कर रहा है। काफ़ी तादाद में, मैं समझता हूं कि प्रतिदिन 24 आवर्स, मतलब यस्टरडे का 8 से लेकर अभी आज का 8 तक 24 आवर्स में फेसबुक और यूट्यूब मिलकर कम से कम मैं समझता हूं कि 50,000 लोग अभी तक देखते आ रहे हैं प्रतिदिन की वीडियो, क्योंकि इसकी एडिट वीडियो होती है, उस पर व्यूज़ है, व्यूअर्स हैं। जो टोटल प्रोग्राम है उस पर कुछ 12-13 हज़ार, फेसबुक पे जो अलग से चढ़ती है एडिट वीडियो उस पर, तो ऐसे करके इस प्रोग्राम को पूछो जो भी पूछना है, बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स, उम्दा तगड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है। और इसका सारा श्रेय, सारी महिमा सिर्फ एक ही परमेश्वर यीशु को जाता है, दूसरा किसी को नहीं। जी हाँ, जिस प्रोग्राम को मैं चला रहा हूं लगातार, आज का एपिसोड पकड़ के 20 एपिसोड तक, पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल में से सवाल होंगे आपके और जवाब होगा डैनियल राज का, यानी कि मैं। ऐसे करते हुए हम जो हैं ये प्रोग्राम को अभी तक यहां तक ला पाए हैं। जी, कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। 8 बज चुके हैं, इसलिए मैं इसको शुरू कर दिया हूं। सवाल पूछने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। कौन कौन सी है? पहला, अपने प्रश्नों को स्पष्ट कर ले या लिख कर रखें। मैं समझता हूं कि मैं इसको 19 एपिसोड से बोलते आ रहा हूं, आज का 20वां एपिसोड। प्लीज प्लीज, आप जब पूछते हैं स्पष्ट पूछें, फोन को नजदीक रखें, हेडफोन अगर यूज कर रहे तो नजदीक रखें, और साथ ही साथ दूसरा जो कि इससे कनेक्टेड है, आसपास का जो वातावरण है उसको शांति बना के रखें। बच्चे खेल रहे हैं, शांत कर दो। पति पत्नी अगर हैं तो कोई शोर कर रहा है, उसको शांत कर दो। इसी प्रोग्राम का दूसरा कोई जरिया से आप उसकी वॉल्यूम बना के रखते हैं, बढ़ा के रखते हैं, उसको म्यूट कर दो। ये सारी चीज़ें, और इसको कहते हैं सेंस, कॉमन सेंस, ठीक है ना। तीसरा जो कि अब मैंने चेंज भी किया है और ऐड किया है इसको, वो ये है कि एक ही बार में, एक ही दिन में एक ही प्रश्न पूछना है। देख लीजिए, आप एक ही प्रश्न पूछना है, दैट्स इट। आप जब कॉल करते हैं, याद रखिए, रिक्वेस्ट भी मत करिए, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी, वो कोई भी हो, ठीक है ना। तो एक ही प्रश्न पूछना है, और ऐसा प्रश्न पूछना है जो आप उसको तैयार करके आओ। तगड़ा पूछिए, कुछ बेहतरीन पूछिए, कुछ संडे क्लास वाला क्वेश्चन मत करा करो, मिल्क ड्रिंकिंग टाइप के क्वेश्चन मत करा करो। वो बात अलग है कि मैंने बोला पूछो जो भी पूछना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट, और जो दर्शक देखते हैं 17, 18, 19, 2000 के आसपास, आप उनको भी, है ना, इन चीज़ों को पूछकर उनको भी ये करें। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से अगर हम बचे रहेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बॉक्स। ये कौन सा बॉक्स है? आपके संतुष्टि अनुसार जवाब नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? आप जैसा चाहते हैं पहले से दिमाग बनाकर अगर आप कॉल करोगे तो आपको वो जवाब अगर नहीं मिलेगा तो डिसअपॉइंट होंगे, आप निराश हो जाएंगे। दूसरी चीज़, आपके दिमाग में पहले से कोई उत्तर है आपके प्रश्नों का, तो उससे मैच मत करिए, डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि जिसको आप कॉल करे हैं, यानी कि डैनियल राज, मेरी टीचिंग, मेरी प्रीचिंग, मेरा वे ऑफ प्रेजेंटेशन बाइबल की बातों को, ये टोटल डिफरेंट है, जो आपको अमूमन बाकी प्रचारकों में नहीं मिलेगा। टोटल डिफरेंट हो तो आप वैसे दिमाग को प्रिपेयर करके आपको आना है। लगे हाथ ये भी कह देता हूं कि जब कोई मेरी वीडियो देखता है, एडिट वीडियो या कंप्लीट वीडियो, तो आपके दिमाग में पहले से रखो, यार हम डैनियल राज को सुन रहे हैं, ये एक ऐसा बंदा है या ऐसा प्रचारक है या बाइबल टीचर है जो कि बाकी लोगों से शायद मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरी स्टडी टोटल डिफरेंट है। ऑफ कोर्स ढांचा वचन है, स्क्रिप्चर वचन है, स्ट्रक्चर स्क्रिप्चर है, वो बात अलग है।
बट मैं कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करता हूँ, हिस्ट्री में क्या था, उस वक्त में क्या थी बातें, क्या कहते हैं ट्रांसलेशन क्या कहता है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसलेशंस को पढ़ने के बाद में ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखा गया था उसमें कैसा था, ये सारी चीज़ें जांच पड़ताल करने के बाद मैं किसी नतीजे पे आकर आप लोगों को जवाब देता हूँ या फिर कोई स्टेटमेंट देता हूँ। उसका आप लोग ध्यान रखा करो। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जितने अविश्वासी मेरे मित्र हैं भारत के बाहर दूसरे धर्म के लोग जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बौद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, जैन हैं, यहूदी हैं, अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि सर ये जो प्रोग्राम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली किंगडम के जो लोग हैं जिसको कहते हैं क्राइस्ट फॉलोवर, ये उन लोगों के लिए है। आप इसको जब अगर आपके फेसबुक यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते आपकी आंखों के सामने आ गया और आपने क्लिक कर दिया और आप अगर मुझे जवाब देते हुए सुन रहे हैं तो ये नहीं सोचना कि यार ये सबको बोल रहे हैं, नहीं, मैं अपने मसीह समाज क्राइस्ट फॉलोवर को एजुकेट करने के लिए ये प्रोग्राम करता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ध्यान में रखा करें ना। जिस नंबर पे आपको कॉल करना है वो ये नंबर है, लोकल है 9982335777 और दूसरा है इंटरनेशनल व्हाट्सअप कॉल, नॉट डायरेक्ट कॉल बट व्हाट्सअप कॉल 8104385075, इस पे आपको कॉल करना है। तो मैं इस स्लाइड के साथ में आज का जो पहला कॉल है उसको लेना चाहूंगा। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, ओके जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, जी मेरा नाम है प्रियंका। हम आपका फोन नजदीक रखिए सिस्टर। बोल रहे ना कि मेरा नाम है प्रियंका, हम हटिया से बोल रहे हैं। मेरा जी। क्वेश्चन है ना कि बाइबल को संदर्भ में कैसे पढ़ा जाता है। ओके ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है प्रियंका। प्रियंका जी, लाइन में बने रहें। इनका नाम है प्रियंका और ये पूछ रही हैं कि बाइबल को संदर्भ में कैसे पढ़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट में कैसे पढ़ते हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल आप लोगों को जल्दी से दे देता हूं और बहन को भी देना चाहूँगा ताकि वो भी समझ सकें। और आप जो दर्शक हैं 500 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूँ 600 के आसपास, आप लोग जो हैं सुने बात को। और साथ ही साथ जितने फेसबुक पर हैं आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और जब अपलोड होता है इसकी जो एडिट वीडियो है वो तक मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, खरी शिक्षाओं के जितने भी दीवाने हैं, पैशनेट हैं, जो चाहते हैं कि प्रभु की खरी शिक्षा पहुंचे, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग ज़रूर ऐसा करें ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, संदर्भ में बाइबल को कैसे पढ़े या वचन को कैसे पढ़े। कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि पौलुस ने, जैसे मैंने कल कहा, पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 34 और 35, वो कहता है कि स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। ये लिखा है 34 में, 34 में, लेकिन 35 कहता है कि अगर वे कुछ सीखना चाहें तो अपने अपने पति को जाके पूछे। तो कॉन्टेक्स्ट यहां पर यह है कि स्त्री को कहा 34 में, तो वो स्त्री कौन है, अब उसका संदर्भ समझना होगा, कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। तो उसके नीचे का वचन, कभी कभी ऊपर का वचन, तो नीचे का वचन यानी 35 कहता है कि वो स्त्री जिसको कह रहा था वो शादीशुदा स्त्री थी, ना कि कुंवारी। तो उसको कहा है कि आप अपने पति को पूछो। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या आया कि 34 में जो औरत है वो शादीशुदा औरत है। तो ये कॉन्टेक्स्ट मिलता है 35 में। दूसरा एग्जाम्पल आपको याद होगा, पहाड़ी उपदेश में यीशु ने कहा अगर आंख ठोकर खिलाए आंख निकाल दे, हाथ ठोकर खिलाए हाथ काट दे। ऐसे करके वे बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, यीशु मसीह जो शारीरिक आंख है उसकी बात कर रहे थे? जी नहीं। हाथ ठोकर खिलाए हाथ काट दो, तो मैं समझता हूं कि 90% मसीह समाज में जितने भी मसीह हैं, सेवक से लेकर मसीह तक, सब अंधे लंगड़े लूले होते। ये बात तो आप लोग भी जानते हैं कि ठोकरें जबरदस्त है मसीह समाज के अंदर भी, संसार की बातों को लेकर, बहुत सारी प्रलोभन को लेकर, ठीक है ना। तो यीशु का वो मतलब नहीं था कि फिजिकल आई, फिजिकल हैंड या पैर, नहीं नहीं, वो बात कर रहे थे आत्मिक आंखें जिसे ठोकर लगती है, वो कारण को काट दो, उस वजह को काट दो। तो मैं समझता हूं कि ऐसे करके यीशु मसीह ने वहां पर इन बातों को रखा। तो ये संदर्भ है। तो मैं समझता हूं कि सिस्टर, ऐसा मैं बहुत सारा संदर्भ दे सकता हूं, बट मैं समझता हूं आपके लिए 2 काफी है, राइट?
हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सर जी बोलिए। मतलब हमारा एक और क्वेश्चन है कि नहीं सिस्टर, एक ही प्रश्न पूछना है। आप अभी जब प्रोग्राम देख रही हैं तो मैं बोल रहा हूं ना, एक ही प्रश्न पूछना है। तो या नेक्स्ट कॉल प्लीज, थैंक यू। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी जय जय जी। मसीह। हेलो जी बोलिए सर। सर मैं मलेशिया से रोनी बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए सर। सर मेरा प्रश्न है पहला सैमुएल वचन 16 अध्याय हाँ वचन वचन 23। जी। सर मुझे सर हिंदी में थोड़ा बताने में वचन बताने में थोड़ा मुश्किल होगी सर। आप पढ़ सकते हैं सर इस वचन को नहीं वो प्लीज। तो मैं पढ़ दूंगा, लेकिन आपने तो पढ़ा होगा जी ना, आपने तो पढ़ा सर होगा ना, तो मैंने उसमें पढ़ा है। प्रश्न क्या है, उसका आपका प्रश्न क्या है? ओके सर, इसमें मेरा प्रश्न ये है कि जो जो परमेश्वर ने जो दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर जो दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से भेजा था, जी और जब दाऊद बांसुरी बजाता था तब शाऊल को आराम मिलता था। जी तो सर तो सर परमेश्वर ने उसका परमानेंट क्यों नहीं वो दुष्ट आत्मा उसमें से वो भगाया? जब वो दाऊद बांसुरी बजाता था तब वो ठीक होता था, जब वो नहीं बजाता था तब वो दुष्ट आत्मा फिर शाऊल के ऊपर आ जाता था। ठीक है ठीक है ठीक है। आपका नाम क्या है? जी सर, रोनी सर। ओके थैंक यू, लाइन में बने रहे। ओके, रोनी साहब का कहना है कि जो घटना है शाऊल के राजा की, जब वो बगावत करने लगा, पहला सैमुएल 16 अध्याय की कहानी शुरू होती है, जब वो परमेश्वर के खिलाफ हो गया, आज्ञाकारी नहीं रहा। और आप सभी जानते हैं कि उसने क्या किया था, जितने मसीह लोग बाइबल पढ़ते हैं, जिसके चलते उसने, जब सैमुएल ने उसको कहा तो उसने स्वीकार नहीं किया। तो जिसके चलते परमेश्वर ने सैमुएल के द्वारा कहा कि अब तू राजा नहीं रहेगा, तेरी जगह पर मैं दूसरे को चुनता जो मेरे मन मुताबिक होगा। उस टाइम से जब वो बगावत करने लगा, पश्चाताप का हृदय उसके पास में नहीं आया, और वो टोटल पूरी तरह से जब तक उसकी मौत नहीं हो गई वो इसी एटीट्यूड में रहा, मैं नहीं सुधरूंगा, मैं ऐसा ही रहूंगा। बहुत सारी बातें हैं। तो दुष्ट आत्मा, भाई का कहना है, आती थी, दाऊद वायलिन बजाता था और वो चली जाती थी, फिर आती थी, फिर वायलिन बजाता था, चली जाती थी। ये इनका कहना है कि परमेश्वर ने परमानेंट क्यों नहीं हटा दिया। अब परमानेंट हटाने के लिए आदमी का जीवन भी तो परमानेंट प्रभु के साथ ठीक रहना चाहिए ना, या ये बात बताती है। वैसे ही मत्ती का किताब उसका 12 अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं 38 से देना, आई होप सो। या क्योंकि आप लोगों के जो प्रश्न होते हैं वो रैंडमली होते हैं, मैं पहले से सेलेक्ट करके नहीं रखता हूँ कि कौन कॉल करेगा, और इसी के चलते आप लोगों को ऑन द स्पॉट बातें बतानी पड़ती हैं। ओके हाँ 43 से है वो। लिखा है मत्ती 12 का 43, कहता है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, पाती नहीं, और तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से पहले निकली थी, उसी घर में। मतलब बात क्या हो रही है, एक विश्वासी की जिसको प्रभु ने चंगा कर दिया, पाप क्षमा कर दिया, उसका जीवन बदल गया, XYZ। अब उसको क्या करना था, अपने हृदय को प्रभु में बढ़ाना था, प्रभु से भरना था, प्रभु के साथ चलना था। लेकिन कहती है कि मैं वहीं वापस लौटूंगी। तो लिखा है और लौटकर उसे सूना, सबसे पहला शब्द है सूना। सूना मतलब एम्प्टी। फिर लिखा है झाड़ा बुहारा, मतलब सजा सजाया, बिल्कुल क्लीन। कैसे? आत्मिक बातें हैं। यीशु मसीह ने उसको पूरी तरह से ठीक कर दिया। 45, तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां पे बस करती है। यूहन्ना की किताब उसका 5 का 13-14, अगर आपको याद होगा, यीशु ने कहा था कि फिर से पाप नहीं करना, नहीं तो इससे भी बड़ी भयंकर बीमारी तेरे पास में आएगी। याकूब का किताब उसका पहला अध्याय अगर 13, 14, 15 पढ़ोगे तो लिखा है कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप मृत्यु को लाती है। ऐसे सारे कनेक्शन दे सकते हैं कि एक व्यक्ति, और एक आ गया इफिसियों की किताब 2 अध्याय 2 देना। एक व्यक्ति जब प्रभु के साथ ठीक नहीं है तो दुष्ट आत्मा क्या करती है, इफिसियों 2:2। एक व्यक्ति जब प्रभु के साथ में ठीक नहीं है तो दुष्ट आत्माओं को मौका मिलता है काम करने का। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, हाँ
इफिसियो 2:2, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों, क्या करूं, आ रहा है, पवित्र आत्मा बात कर रहा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय, आई थिंक वचन 8 से देना। पहला थिस्सलुनीकियों ना, दूसरा थिस्सलुनीकियों, हाँ बिल्कुल सही है। 2 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 2 वर्स, एक काम करते हैं, हाँ 10 से पढ़ते हैं, ठीक है ना। लिखा है, नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण, अब वचन 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्स 11 लिखा है, इसी कारण परमेश्वर ने उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजा कि वे झूठ की प्रतीति करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरना अधर्म से प्रसन्न होते वे सब दंड पाए। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर की ओर से एक ऐसी आत्मा, और इसी का जिक्र मैं समझता हूं कि दूसरा इतिहास 18 से, अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसी बातें होती है जो प्रभु के साथ ठीक से नहीं चलते। तो ब्रदर, आशा करता हूं आपको जवाब मिल गया होगा कि क्यों परमानेंटली उसके ऊपर से दुष्ट आत्मा नहीं हटी, क्योंकि वो प्रभु के साथ परमानेंटली ठीक से नहीं चला। जी, या आई होप यू गॉट द आंसर। ओके, थैंक यू सर सो मच, गॉड ब्लेस। या और आप मलेशिया से है ना? जी सर, तो आपने मलेशिया MMB व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है? जी सर, मैंने ज्वाइन किया है। गुड। और काफी लोगों को भी बुलाओ, ठीक है ना, उनको भी इंकरेज करो ऐड करने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस। जी सर, ओके, नेक्स्ट कॉल। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल। हेलो जी, हाँ जी पास्टर साहब। जी जय मसीह। पास्टर साहब, मेरा सवाल ये है जी कि जैसे कि जब यीशु मसीह ने आखिरी प्रभु भोज अपने चेलों के साथ लिया था जी, तो उन्होंने सभी को पहले अपना मतलब जो देह उन्होंने जो रोटी के तौर पे तोड़ के दिया जी, तो सबको उन्होंने अलग अलग पहले रोटी दिया और फिर उसके बाद सबको दाखरस, जी एक बयाने में सबको अलग अलग दिया, जी। लेकिन यहूदा इस्करियोती को उन्होंने डुबा के दिया जी। दाखरस में। तो जी। पास्टर साहब, मेरा प्रश्न ये है कि अभी कोरोना संक्रमण मतलब काल में जी बहुत से चर्चों में जी वो डुबा के दिया जा रहा है, जैसे यहूदा इस्करियोती को यीशु मसीह ने दिया था, जी वैसे ही चर्चों में जो प्रभु चल रहा है, जी कुछ चर्चों में, सब जी। में तो नहीं, जी वो दाखरस में वो रोटी डुबा के पिलाई जा रही। तो मेरा सवाल ये है कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ यहूदा इस्करियोती को उस तरीके से दिया था, जी, तो क्या ये अभी जो चर्चों में दिया जा रहा है, क्या ये सही तरीका है कि हमको भी ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए? ओके। आपका नाम क्या था सर? सर मुदित नाम है मेरा। उदित? मुदित सर, MUDIT। ओके, मुदित जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ सर। मध्य प्रदेश, MP, ठीक है ना। जी। लाइन पे बने रहे, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जवाब देने की। जितने दर्शक हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ 1000+ हैं। ओके, तो जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, आप सभी का फिर से वेलकम करता हूँ। आखिर तक प्रोग्राम में बने रहें, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं, और साथ ही साथ पवित्र आत्मा की मदद से डैनियल राज आप लोगों को जवाब देने की कोशिश भी करता रहेगा, ठीक है ना। नाउ ब्रदर का प्रश्न, मोदित जी का प्रश्न यह है कि प्रभु भोज जब यीशु ने लिया तो पहले रोटी थी, फिर दाखरस दिया, लेकिन जूडस का एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि उसको उन्होंने डुबा कर दिया या उनको दिया इस तरीके से। और फिर आज जो पेंडेमिक है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पे कई चर्चेस में डुबा के दे रहे हैं ना। अगर आप मुझे व्यक्तिगत पूछें तो मैं समझता हूँ कि रोटी यानी कि दही वो अलग है, यीशु का लहू बहाया वो एक अलग है। मतलब जिसको आप कह सकते ओके ये शरीर है, जिसको आप कह सकते ओके ये लहू है। तो जिसके चलते जब हम देते हैं, मैं खुद जब देता हूं या लेता हूं खुद भी, तो मैं समझता हूं कि ये दह है और ये लहू है। एक काम करते हैं, वचन से पढ़ लेते हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय वचन, माफ करें 11 का 23। 1 कुरिन्थियों 11:23। जी मेरे साथ में बने रहें, एक एक प्रश्न ले रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा डिटेल में इसलिए जाता हूं ताकि आप लोगों को एडिट वीडियो सटीक मिल सके। और ये सिर्फ कुछ 1-2 साल के लिए नहीं, लेकिन डेकेड्स तक चलेगा, ठीक है ना। ओके, वचन 23 से पढ़ते, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया था, रोटी ली, तो सबसे पहले रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। तो एक क्या कहते हैं ना, अलग चीज दिखती है, ओ ये रोटी है,
ये ब्रेड है या जो भी आप कहते हैं, ये यीशु की शरीर है। फिर उसके बाद में वचन 25 कहते हैं, इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये मेरा कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है। तो मुझे यहाँ पे दो पदार्थ, रोटी और दाखरस, अलग अलग दिखता है। तो अगर मुझे पूछोगे डुबा कर देना है, मैं इसमें बिल्कुल सहमत नहीं हो पाऊंगा और मैं खुद भी नहीं लूंगा और दूसरों को भी नहीं दूंगा। तो रोटी मैं कहूंगा देते वक्त, ओके, मैं दिखाऊंगा लोगों को। ब्रदर आप सुन रहे हैं ना भैया? जी आप सुन रहे हैं ना भैया? जी जी हाँ। सुन रहा हूँ ब्रदर। जी, थोड़ी जी, ना जी। ये नेटवर्क कट रहा है, थोड़ा जी, प्रॉब्लम कोई हो रहा है। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं रोटी को दिखाऊंगा, मैं कहूंगा ये रोटी है। अगर मैं रोटी को दिखाकर कलीसिया में हूं, मैं रोटी को दिखाकर अगर ये मैसेज देता हूं कि ये यीशु की देह, अगर मैं उसको डुबा दूं दाखरस में, मैं कैसे दिखाऊंगा? और मैं कोई रिचुअल फिनिश नहीं करना चाहता ना कि 15 मिनट में 100-200 लोग हैं, फटाफट दो और निपटाओ। ऐसा नहीं है ना भैया। ये देखो, मुझे कलीसिया को समझाना होगा और प्रति वक्त जब जब लेंगे देंगे मुझे समझाना होगा, पास्टर को समझाना होगा। ये है, अब ऑनलाइन की बात चल रही है तो ऑनलाइन में भी मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये दह है, ब्रेड रोटी जो भी है, और फिर उसके बाद में ये प्याला है जिसको कहते हैं लहू यीशु मसीह का। तो ये ऐसा होगा, लेकिन डुबाने के कॉन्सेप्ट में मैं एग्री नहीं करूंगा। जी ब्रदर। जी मतलब ब्रदर अपन को मतलब अभी जो दे रहे हैं जिस पद्धति से, मतलब वो गलत है। हमको पहले रोटी लेना है, बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद फिर हमको प्याले में दाखरस। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमको दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ डुबा के नहीं लेना है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। जी राइट सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक प्रश्न एक समय के लिए, इसलिए आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। राइट सर, ओके सर, या गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल। हेलो जी हेलो हेलो जी प्रेज लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। जी। मेरा क्वेश्चन है, हेलो जी जी मेरा है कि जब यीशु मसीह जब जिंदा हो गए थे तो उससे पहले मतलब जब ये मरियम मगदलिनी वगैरह ये लोग जब वो लेकर के गई थी तो वहां पर बाकी सब लोग लौट गए थे, बट मरियम मगदलिनी वहीं रह गई थी और रो रही थी। तो उसको स्वर्गदूतों ने भी कहा कि क्यों रोती हो, ऐसे करके पूछा। और जब वो उसने बताया कि मेरे यीशु को पता नहीं कहाँ रख दिया, कहाँ लेकर के चले गए, तो यीशु पीछे, जब वो पीछे मुड़ी तो यीशु को उसने मतलब वो खड़े हुए थे और उन्होंने कहा उसको जब देखा, यहाँ पर यूहन्ना 20 में है, यूहन्ना 20 उसके 15, 16, 17 आयत में यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने ये सोचा कि वो माली है, तो रोती हुई उसको पूछने लगी कि अगर तुमने कहीं देखा है तो मुझे बता दो, क्योंकि मैं उसको ढूंढती हूँ, है ना। बट यीशु ने जब उसका नाम लेके कहा मरियम, तो वो जब पीछे मुड़कर उसने देखी और तब उसने इब्रानी में रब्बुनी कहा, अर्थात हे गुरु ना। तो यीशु ने उसको कहा कि तू मुझे मत छू ना, मुझे मत छू। मरियम को बोलते हैं मुझे मत छू। बट जब वो अपने चेलों के सामने एक बार जब चेले इकट्ठे हुए सप्ताह के पहले दिन, तो उस समय उसमें थोमा नहीं था। और जब वो आपस में बात कर रहे थे, जब थोमा उनके साथ आया तो थोमा को बताया कि हमने प्रभु को देखा है और प्रभु से हमने बात करी। बट जब वो सेकेंडरी जब मिले 8वें दिन में, यूहन्ना 20 में ही 27वीं आयत में है, तब उसने थोमा से, यीशु ने थोमा से कहा कि आ और अपनी उंगली मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। सो मतलब मरियम को मना किया कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं परमेश्वर के पास अभी तक अपने पिता के पास नहीं गया। और थोमा को उसने कहा कि आओ और मेरे हाथों को देखो। और मतलब जी जी, आपका प्रश्न क्या है? मतलब मरियम को मना किया कि मुझे मत छुओ, क्योंकि मैं परमेश्वर पिता के पास अभी तक नहीं गया। जी, मगर
थोमा को इनवाइट किया एक तरीके से यूहन्ना 20 और 27 में कि आओ, अपनी उंगली लेके, अपना हाथ लेके आओ और मैं अपनी उंगली लाओ और ओके ओके सिस्टर, शांत हो जाइए। आपका प्रश्न ये है, आप ये पूछना चाहती हैं कि मरियम को रोका मत छुओ और थोमा को कहता है कि आओ और उंगली डालो, ये बोलना चाहती हैं आप? जी जी जी, मतलब एक को मना किया और एक को कहा। तो सिस्टर, इतना छोटा प्रश्न को आपने इतना लंबा क्यों किया? आप इतनी डिटेल में क्यों गए? बताया ताकि नहीं, बाइबल तो आप भी पढ़ती हैं और जिसको कॉल किया वो भी पढ़ता है 30 साल से। तो आपने क्या किया पता है? दूसरों का भी टाइम खा लिया। मत करिए। मैं जितने दर्शक देख रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूँ, सटीक पूछिए। पहला पॉइंट क्या है? सटीक पूछिए। इतना लंबा क्यों करती हैं सिस्टर? ये इतना सिंपल था ना जी। अब ये जो बहन है इनका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग कॉल करते हैं तो मेरा फर्ज है जवाब देना, बट साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखें, सटीक पूछे। वापस कहता हूँ सटीक पूछे। काफ़ी लोगों का कॉल होता है, उनको भी जवाब देना। अगर मैं डिटेल में जाता हूँ तो उसकी मंशा है, उसके पीछे मकसद है, ताकि आप लोगों तक मैं एक एडिट वीडियो बनाकर पहुँचा सकूँ जो आगे कई सदियों तक या डेकेड्स तक चलेगी। देखिए, ये खुद कह रही हैं कि वहाँ लिखा है कि मैं अभी तक ऊपर नहीं गया। तो हाई प्रीस्ट जो होते थे ओल्ड टेस्टमेंट में, महायाजक, उनको कोई नहीं छूता था जब तक वो अति पवित्र स्थान में, होली ऑफ होली प्लेस में मेमने का लहू नहीं ले जाता था, उसको कोई नहीं छूता था। तो यीशु मसीह कौन है? हाई प्रीस्ट। इब्रानी की किताब 9वां अध्याय 10वां अध्याय से अगर आप पढ़ना शुरू करोगे, 2-3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो यीशु मसीह को हाई प्रीस्ट बताते हैं, और वहां पर यीशु मसीह महायाजक की रीति पर हमारे और आपके लिए पिता के पास में पहुंचा, खुद का लहू लेकर। लेकिन ठीक 8 दिन के बाद में जब थोमा आता है तो वो थोमा को कहता है कि आओ और मुझे छुओ। वो तो ऑब्वियस है क्योंकि मकसद पूरा हो गया। ये इतना सिंपल था ना सिस्टर जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं, ये इतना सिंपल था। इसको इतना लंबा क्यों किया आपने? नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिए। एक्चुअली मेरा कोई इंटेंशनल नहीं था इस तरीके से। नहीं सिस्टर, आपको समझना होगा कि एक प्रोग्राम है जहां पे काफी लोग कॉल करते हैं ना, तो आप जानती हैं आपका खुद का भी नंबर काफी टाइम के बाद लगा होगा। ठीक है, तो डोंट डू इट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी जी भैया। जब पास्टर जी हम बाइबल पढ़ते हैं, जी। नया नियम और पुराना नियम, तो जी। कहीं भी पास्टर जी ईसाई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। किसका किसका? तो ईसाई शब्द का। ईसाई, ओके ओके, ठीक से बोलना है ना। जिस चीज के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना होता है ना, उसको सटीक बोला करो। ईसाई धर्म, ईसाई शब्द, ऐसे बोलना है। जी जी बोलिए। तो आज के समय में बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम ईसाई हो, अपना धर्म परिवर्तन किया। जी। ये शैतान की ओर से या पास्टर जी, या कुछ शैतान की प्लानिंग है, या फिर क्योंकि पास्टर जी इसके वजह से बहुत से लोग मतलब बोलते हैं कि तुम खून पीते हो, या फिर गाय का मांस, बहुत कुछ बोलते हैं पास्टर जी। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि ईसाई शब्द पास्टर जी बाइबल में तो नहीं है, जी। ये कहाँ से है पास्टर जी? और तो क्योंकि 4 धर्मों में एक धर्म कैसे है पास्टर जी? कैसे पास्टर जी की क्या है पास्टर जी? ओके ओके, तो जहाँ तक मैं इनका प्रश्न अब है, ये आवाज़ से आप लोग भी समझ जाते हैं। इनका प्रश्न यह है कि बाइबल के अंदर फ्रॉम ओल्ड टेस्टमेंट टू न्यू टेस्टमेंट ईसाई धर्म जो है वो नहीं है। ईसाई हिंदी शब्द है, इंग्लिश क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन है। और आप सभी जानते हैं कि जब पौलुस मिनिस्ट्री कर रहे थे एथेन में, तो वहाँ पर आई थिंक प्रेरितों की किताब 16 अध्याय में, नोट अ बिग इशू, नहीं जाना चाहूँगा, शब्द क्रिश्चियन ना तो यीशु के एजेंडा में है, ना पीटर के एजेंडा में है, ना पॉल के एजेंडा में। ये अविश्वासियों ने कहा लोगों को, जब ये लोग मिनिस्ट्री कर रहे थे तो उन लोगों ने नाम रखा, अरे ये तो ईसाई हैं, अरे ये तो क्रिश्चियन। ऐसे करके ये बातें वहां पर आई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जीसस ने मुझको और आपको, मैं तो शुरू से बोलते आ रहा हूं और मैं इसके टोटल खिलाफ हूं, ईसाइयत का प्रचार नहीं करना है, क्रिश्चियनिटी का प्रचार नहीं करना है, क्रिश्चियनिटी धर्म का प्रचार नहीं करना है। क्योंकि जिस देश में मैं रहता हूं, भारत, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में सभी धर्मों का एक अपना अपना ये बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, जिसके दायरे में ईसाइयत भी आती है, क्रिश्चियनिटी भी आती है। तो ये सरकार का है, अंबेडकर साहब ने जब बनाया था ये उनका है। लेकिन अगर आप जब इसमें आते हो, जो कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है परमेश्वर का, तो इसके अंदर मुझको और आपको जो क्राइस्ट फॉलोअर्स हैं, उनको ईसाइयत को रिप्रेजेंट नहीं करना है, मसीहा को रिप्रेजेंट करना है। हम यहाँ पे क्रूस बनाकर चर्च के
टॉप पे क्रूस बनाकर सब पब्लिक को दिखा दो, देखो ये चर्च है। बोला ओ ओके तुम क्रिश्चियन हो? बोला हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरा नाम डिसूजा है, पीटर है, गोंसाल्विस है, माइकल है, रॉबर्ट है, मेरी है, सूजी है, अनला फलाना। ठीक है ना? अभी जिसका नाम है तो माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे मेरे इंटेंशन को समझिएगा। तो आप हो गए क्रिश्चियन, लेकिन बाइबल में जीसस ने कभी भी क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने को नहीं कहा है। कहाँ है? राज्य का प्रचार करो। वो चाहे मती का 4 का 17 हो, मती का 10 का 12 चेला हो, लूका का 10 का 70 चेला हो, सबको यही कहा है राज्य का प्रचार, राज्य का प्रचार। प्रेरितों की किताब 1 अध्याय वचन 3 में क्या लिखा है? 40 दिन 40 रात 40 डेज जीसस ने क्या किया? राज्य का प्रचार किया। प्रेरितों की किताब 28 अध्याय वचन 30-31 पौलुस ने क्या किया? 2 साल तक परमेश्वर के राज्य की बातें और यीशु की शिक्षाएं देता रहा, परमेश्वर की राज्य की बातें। तो ईसाइयत बिल्कुल नहीं है। अबे ये आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। थैंक यू सो मच या गॉड ब्लेस। ओके नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। कट करिए जी, अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह की सर। जी जय मसीह। आपका फोन नजदीक रखो, आपका फोन नजदीक रखिए। जय मसीह की सर, मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। आराम से बोलिए सर, आपकी आवाज नहीं समझ आ रही है, आराम से बोलिए। सर मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। हाँ। मुकेश कुमार मेरा नाम है सर। मुकेश कुमार, ठीक है बोलिए। जी सर, मेरा सवाल है सर मती 15 अध्याय का 24 वचन से सर। मती 15-24 जी। जी सर, वहाँ लिखा हुआ है सर, परंतु उसने उनसे कहा मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई जो भेड़ों के पास भेजा गया जी हूँ। जी वचन 25 जी वचन मैं 25। समझ गया ठीक है। और सर नहीं, अच्छा थोड़ा आगे भी है, मतलब मेरी बात सुन लो वहाँ लिखा। भैया, मेरी बात सुन लो। मैंने कहा है कि जब हम बात करते तो शांत हो जाया करो। इस प्रश्न को मैं ऑलरेडी प्रीच कर चुका हूं, इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुका हूं। इसकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है। आप जब डैनी राज के यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे लिखा होगा पूछो जो भी पूछना है। कम से कम 170 वीडियो 170 वीडियोस अभी तक उसमें अपलोड है। यही प्रश्न कि क्यों यीशु ने कहा कि मैं इजरायलियों के लिए, इसका जवाब मैं दे चुका हूं सर, दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए। ठीक है सर नीचे जो लिखा हुआ उसको मुझे पूछना था सर। नीचे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु बोला था उस लेडीज को कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे फेंकना ठीक नहीं है। वचन 27। इस पर स्त्री ने कहा कि हाँ प्रभु, पर कुत्ते भी तो स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर चार खाते। सर ये क्या बता रहे हैं मुझे इसकी? अब आपको फिर वापस यही बोलना पड़ेगा। आप एक टुकड़ा उठाकर बोलोगे इसका जवाब दो तो नहीं होगा। टोटल कॉन्टेक्स्ट देखना है आपको, ऊपर से लेके जो आपने पढ़वाया ना वचन 24 से वहां से लेके नीचे तक है वचन 27 तक। तो एक डायलॉग है, एक लैंग्वेज है, उन दिनों में चलता था। कुत्ते का शब्द यीशु ने इस्तेमाल किया, सुअर का शब्द यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। ये लोगों के लिए इस्तेमाल किया है जिनका जीवन सही नहीं था। जॉन द बैप्टिस्ट कहता है सांप के बच्चों, यीशु मसीह हेरोदेस को कहता है लोमड़ी का बच्चा। ये सारे नाम है। इश्माइल यानी कि अब्राहम का पहला बेटा इश्माइल, जो इसहाक के पहले पैदा हुआ हजीरा से, उसको कहता है बाइबल जंगली गधा। तो ये सारे बाइबल के लैंग्वेज है, जिसको कहते हैं दूसरा पत्र 2 अध्याय वचन 22 में कि सुअर और कुत्ता छांट की और कीचड़ में लोटपोट होने को चली सुअर। ये लैंग्वेज है सर, मैं बता चुका हूं, वापस वही कहूंगा, वीडियो देख लीजिए आप। जी सर। या बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल दिक्कत है जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी जय मसीह। फर्स्टली मेरा सवाल है, एक तो मतलब मत्ती की अंजील में है, मतलब जहाँ पे प्रभु यीशु जी कहते हैं कि मूर्ख अगर किसी को कहोगे तो नरक का दंड मिलेगा जी, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। जी वापस बोलिए सर, और आपकी जो आवाज है ना वो ठीक नहीं है, बिल्कुल सटीक पूछिए, वापस पूछिए। हाँ पासी, मतलब कि जो यीशु मसीह ने कहा कि अगर किसी को मूर्ख कहोगे तो नरक में जाओगे, नरक का दंड मिलेगा, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। मूर्ख कहने से ही मतलब कि नरक में चला जाएगा वो? ओके 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 ठीक है। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम बंटी है जी। बंटी, ओके। अरे आप पहले भी तो कॉल कर चुके ना सर? हाँ वो कई दिन हो गए जी आज। जी 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 जी, इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि मैं आपको जानता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, बंटी जी का प्रश्न यह है कि यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में मत्ती के 5वें अध्याय में कहा है कि अगर कोई किसी को मूर्ख कहता है तो वो दंड के
योग्य है या फिर नरक के योग्य है, ठीक है ना। अब वो हो गया व्यक्तिगत, जिसको कहते हैं आपका गुस्सा, आपका एंगर, आप व्यक्तिगत में किसी के साथ में कुछ करते हैं, वो हो गया इंडिविजुअल। तो उसको लेकर यीशु ने कहा है कि अगर तुम किसी को मूर्ख कहते हो, उसको भला बुरा कहते हो, गधा कहते हो, या बहुत सारी बातें गालियां देते हो, जो कि आजकल मसीह समाज में भी शुरू हो गया है, या बहुत सारी ऐसी बातें करते हो, उसका इंटेंशन जीसस ने कहा है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम जो है कचहरी में दंड के योग्य, क्योंकि वहीं से शुरू होता है हर चीज। आपका गुस्सा बढ़ता है, आप शब्दों को बोलते हैं, फिर उसके बाद में आप बदले की भावना में आते हैं, फिर उसके बाद में आप कत्ल करने जाते हैं, फिर उसके बाद में दुनिया भर का काम कर जाते हैं, वो फिर वहां से लिंकअप शुरू होता है। लेकिन ये वही मूर्ख शब्द है, गलतियों 3:1 निकालना इंग्लिश में, ये वही शब्द है। जीसस ने भी खुद, बंटी जी, यीशु ने भी कई बार शास्त्रियों को कहा है मूर्ख। यीशु के मुंह से निकला मूर्ख। इसकी रेफरेंस जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डाल दूंगा। यीशु ने भी गलतियों 3:1 से दे दो, इंग्लिश में दे दो, कौन सा वर्जन है, KJV। ओके, लिखा है, पौलुस कहता है, ओके पहले यीशु का बता देता हूं, कम से कम हाफ दर्जन, आधा दर्जन यीशु के मुंह से निकला मूर्ख। तो क्या यीशु नरक जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। इंटेंशन क्या है? आप राज्य को समझा रहे हो। आप मूर्ख का मतलब क्या है? जिसको बुद्धि नहीं है। वो इंटेंशन क्या है? अरे तू मूर्ख है, व्यक्तिगत हो गया। आपने उसके साथ में बदले की भावना, व्यक्तिगत तौर पे आपने उसको ये जो है टारगेट किया। यहां पे गलतियों की कलीसिया को पौलुस कहता है, ओ फुलिश गलेशियंस। फुलिश, ये देख लीजिए, फुलिश। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? मूर्ख। मूर्ख का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? फुलिश। तो व्यक्तिगत अलग है सर, लेकिन जब किसी को समझाते हैं, जिसको मूर्ख उसको कहते हैं, जो कि मैं भी बहुत बार कहता हूं, इसका मतलब यह है कि जिसको अक्ल नहीं है। मैं कहता हूं नॉन सेंस, नो सेंस, ये उसका मतलब है। जी ब्रदर। ठीक है, थैंक यू। पास ही मैं एक और बात नहीं, हाँ, अच्छा, मतलब कि आपको सुनना शुरू किया है ना जी, तो बहुत मतलब कि परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत कुछ सीखा हमने, बहुत ज्यादा। मतलब कि मैं खुद बाइबल स्टडी करके आया था, लेकिन मतलब कि वहां से सिर्फ आए और कुछ भी नहीं मतलब कि हमें हमारे दिमाग में पड़ा जी। लेकिन जब मतलब कि आपको सुनना शुरू किया, वचन मतलब कि क्लियरली मतलब कि सब कुछ समझ में आने लग गया जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ठीक है, या गॉड ब्लेस यू। कॉल नहीं लेना, ले लिया? ओके, उसके बाद नहीं लेना जी। अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी जी, जय मसीह के ब्रदर। जी जय मसीह। मेरा नाम ज्योति है जी, और हम नवादा से बोल रहे हैं जी। मेरा ये सवाल है कि दुष्ट आत्मा को कैसे निकाला जाता है? दुष्ट आत्मा को कैसे निकाला जाता है? जी। आप कब से मसीह हैं? 2 साल हुआ। 2 साल हुआ। और आप बाइबल कितना पढ़ती हैं? 1 से 2 घंटा। 1 से 2 घंटा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 2 घंटा मतलब आप कम से कम 7-8 अध्याय के आसपास तो पढ़ी लेती होंगी आपके स्पीड के हिसाब से, ठीक है जी। जी, तो बहुत अच्छा कर रही हैं और ऐसे ही करते रहें और धीरे धीरे इसकी खुराक बढ़ाएं। आपने कभी मरकुस का 16 का 17 पढ़ा है सिस्टर? हेलो? नहीं, अभी मतलब बाइबल मतलब कुछ दिन पहले से मेरे पास आया है। और ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। जितने दर्शक हैं अभी, कितने हैं? 13-14 कितने हैं? ओके, 1400 के आसपास। लिखा है वचन 16 से पढ़ रहा हूँ, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा दोषी ठहराया जाएगा। वचन 17, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। तो आपको सिंपल लाइन था सिस्टर जी, लिखा है यीशु के नाम से आपको दुष्ट आत्मा निकालना है जी। और आपको कहना है, क्या कहना है? यीशु के नाम से मैं तुझे कहती हूँ या कहता हूँ, जो भी दर्शक भी देख रहे हैं, तुझे यीशु के नाम से डांटता हूँ या डांटती हूँ, तुझे निकल जाना है। तो दैट्स इट, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे उसका नाम पूछना, उसको पानी पिलाना, उसकी इच्छा पूछना कि मटन खाएगी या मटन खाएगा, दारू पिएगी, मैं तेरे लिए क्या लेकर आऊँ, क्या करूँ, या कोई बलि करूँ, ये सब नाटकबाजी करना है। एक प्रॉब्लम और है, मतलब प्रॉब्लम ये है कि प्रार्थना करते निकल जाता है लेकिन फिर आ जाता है। क्या क्या? प्रार्थना करते हैं ना तो निकल जाता है। और
फिर आ जाता है वापस। अच्छा अच्छा, किसके ऊपर आ जाता है? जिसके अंदर से निकल गया उसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, तो उसका जीवन कैसा है सिस्टर? वो विश्वासी है, अविश्वासी है? विश्वासी है। आप इतना लेट क्यों बोल रही हैं? आपको तुरंत जवाब देना है सिस्टर। मतलब उतना देखते हैं कि आजकल मतलब जो पढ़ी लिखी नहीं रहती है तो उतना अच्छा से नहीं ना करती है। ओके, मैं समझता हूं कि सिस्टर को ये बोलना पड़ेगा कि एक विश्वासी अगर प्रभु में है, वो मजबूत है और उसका जीवन सही है प्रभु के साथ में, तो दुष्ट आत्मा आने का तो दूर तक का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर वो जीवन ठीक नहीं जी रही है, जी रहा है, तो दुष्ट आत्मा आती रहेगी। और मैं ऐसे पास्टरों को या इस बहन को भी कहना चाहता हूं कि ऐसे के पीछे टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है कि निकालते रहो, जाती रहेगी, आती रहेगी, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे सिस्टर, ठीक है? जी थैंक यू, गॉड ब्लेस। नेक्स्ट कॉल। ओके, एक चीज मैं आप समझाना चाह रहा था, वो यह है कि जब भाई ने, बंटी जी शायद उनका नाम है, उन्होंने जब प्रश्न पूछा था तभी मेरे दिमाग में आया, जीसस प्यार करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं अभी आउट ऑफ बॉक्स जा रहा हूं क्योंकि मैंने किसी को प्रश्न के लिए अभी फिलहाल रोक दिया है। ये बताने के बाद में मैं कॉल लेना शुरू करूंगा। यीशु प्यार करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। माफ करे, यूहन्ना 3:16 जगत से प्यार किया, लेकिन वही यीशु मसीह जो इतना प्यार करता है ना, वो कहता है, क्या कहते हैं अपना मत्ती का 11वें अध्याय में, वो कहता है कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में दीन हूं, नम्र हूं। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारे स्टेटमेंट जीसस के हैं, पतरस के हैं, पौलुस के, जहाँ पे वो कहता है ना, हम आपसे प्यार करते हैं, प्रभु हमसे प्यार करता है, प्रभु परमेश्वर हमसे प्यार करता है। लेकिन वही परमेश्वर कहता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। यीशु ने डांट लगाई यूहन्ना के 2 अध्याय में, मंदिर में जाके हैंटर बनाकर क्या किया? सबको वहां से निकाला। क्या था वो? गुस्सा था। यीशु मसीह को गुस्सा आता है। यीशु को प्यार है तो दूसरा एंगल है गुस्सा। और जब वो गुस्सा करते हैं, डांट लगाते हैं, तो वो एंगल को भी हमें समझना होगा। तो जब यीशु ने कहा मूर्ख मत बोलो, और फिर दूसरों को, शास्त्री फरीसियों को वो मूर्ख कहते हैं, तो आपको ये समझना होगा। तो एक वचन लेकर कभी किसी प्रकार का डॉक्ट्रिन, कभी किसी प्रकार का प्रीचिंग पे मत आइए। चारों तरफ देखिए, तब बात बनती है। जी, नेक्स्ट कॉल। अपना प्रश्न पूछिए जी, अपना प्रश्न पूछिए। कट करो। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। जी, अपना प्रश्न पूछिए और फोन करिए। हाँ, मैं अपना प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपका फोन नजदीक रखिए सर, आपका फोन नजदीक रखिए। जी, मैं अपना प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी। क्या हम कोई बलिदान किया हुआ कोई भी चीज खा सकते हैं क्या? ओके। जी, जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे मुसलमान, जैसे वो कोई मूर्ति को नहीं चढ़ाते हैं जी, पर वो कुर्बानी तो करते हैं जी, लेकिन तो हम वो खा सकते हैं क्या? जी, मतलब वो चाहे कोई भी चीज हो, हम उसको खा सकते हैं क्या? प्रसाद है, बलि है, XYZ, राइट? हाँ जी, ओके। आपको जवाब दे रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश है। राजेश, आप कहाँ से राजेश? मैं देवंडी से हूँ। अच्छा, मुंबई से। ओके ना, 1 कुरिन्थी 10:14 निकालो। 1 कुरिन्थी 10:14। जितने दर्शक हैं 1500 प्लस, आप सभी का फिर से स्वागत है। आखिर तक बने रहें, शेयर करिए, दूसरों के साथ में बांटिए, और जो एडिट वीडियोस मैंने कल बनाई थी उसको भी आप लोग दूसरों के साथ में शेयर करें ना। पौलुस जो है कुरिन्थियों की कलीसिया, क्योंकि अन्य जाति की कलीसिया, उसमें तरह तरह के रिलीजियस, तरह तरह के लोग आते थे उन दिनों में, क्योंकि कुरिन्थियों, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोरिन्थ, द सिटी ऑफ कोरिन्थ, जहाँ पे क्या कहते हैं ना, बिजनेस का बहुत बड़ा वो ये था, कैपिटल सिटी था ग्रीस का। और आप सभी जानते हैं ग्रीस रोम में आता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जब ये चलता था तो अन्य जाति लोग प्रभु में आते थे और कलीसिया में जुड़ जाते थे। तो जिसके चलते पौलुस ने क्या कहा कुरिन्थ की कलीसिया को, 1 कुरिन्थी 10:14 में कहता है, इस कारण हे प्रिय भाइयों, मूर्ति पूजा से बचे रहो।
मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं, जो मैं कहता हूं उसे तुम परखो। यह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करके खाते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह की लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसमें हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक ही देह हैं, क्योंकि हम सब उसी कटोरे में से भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली हैं उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं हुए? वचन 19। फिर क्या कहता हूँ, यह कि मूर्ति पर चढ़ाई गई बलिदान कुछ है? आप भाई साहब लाइन में जो बने ना, सुनिएगा। कहता है मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या है? तो पौलुस पूछ रहा है, जो तुम बलिदान करके खा रहे हो, अविश्वासी में थे तब खाते थे, लेकिन अब तो तुम मसीह हो। तो वो पूछ रहा है कोरिन्थियों के लोगों को लिखित में लेटर के माध्यम से, क्या बलिदान कुछ है? मूर्ति का बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? वचन 20। नहीं, उसका स्टेटमेंट है नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं की बलिदान करते हैं। दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, माफ करें। आपने सुना भाई साहब? हाँ। तो मेरी बात सुन लो, खत्म नहीं किया मैंने जो पूछा उतना ही बोलना है। वापस कहता हूं, आपने सुना? हाँ, मैंने सुना जी। तो इसका मतलब है कि जो बलिदान करते हैं वो चाहे किसी भी जगह का हो या किसी भी व्यक्ति से संबंधित हो, वो बलि परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि दुष्ट आत्माओं के लिए। तो जो बलिदान दुष्ट आत्माओं के लिए हो रहा है उसको हम क्यों खाएं? और फिर कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि आप प्रभु की रोटी खाते हो, दाखरस पीते हो, और फिर ये बलिदान जो दुष्ट आत्माओं के लिए होता है वो भी खाते हो। तो इसका मतलब है कि आप गलत कर रहे हो। जी बोलिए भैया। मेरा दूसरा सवाल है। नहीं सर, एक टाइम पे एक ही प्रश्न पूछना है। प्लीज एक कट करिए, नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह पास्टर जी। जी पास्टर जी, मेरा सवाल है कि ये क्या स्वर्ग और नरक का दर्शन देखते हैं लोग? क्या क्या? स्वर्ग और नरक का दर्शन देखते हैं लोग। आप कहाँ से हैं सर? हिमाचल प्रदेश से। और आप विश्वासी हैं? हाँ जी, विश्वासी है। कितना साल से? 3 साल से। पिछले कल भी किया था कॉल। और आप बाइबल पढ़ते हैं? हाँ जी। ये प्रश्न आपने खुद के लिए पूछा है या दूसरों के लिए पूछा है? नहीं, मैंने वीडियो देखी थी ना, कि उसमें आया था कि लोग ऐसे दर्शन देखते हैं। तो परमेश्वर ने तो कहा कि क्या नाम, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, जहाँ तुम रहोगे वहां मैं भी रहूंगा। ठीक है, समझ गया। तो ये जो भाई हैं, इनका पहला ऐसा था जो समझ में आ रहा था कि क्या स्वर्ग और नरक का दर्शन मिलता है, तो इसलिए मैंने इतना डिटेल में गया। बट इनका इंटेंशन ये है कि कुछ वीडियोस यूट्यूब पे आ रही हैं कि मैं नरक में गया था मरने के बाद, या मैं दर्शन में देखा, मैं सो गया था, मुझे सपना आया XYZ। मैं उसको गलत नहीं बोलूँगा, नंबर 1। क्यों? क्योंकि अगर प्रभु को किसी को बताना है, दिखाना है, दर्शाना है, अपनी बात को पुख्ता करना है, ये प्रभु की मर्जी है। और परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता, वो अपने तरीके से क्या काम कर रहा है उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन जो भी दर्शन लड़की ने देखा, लड़के ने देखा, पुरुष ने देखा, स्त्री ने देखा, वो दर्शन की बातें बाइबल से मैच होनी चाहिए। आप समझ गए भाई साहब? हाँ जी। हाँ, बाइबल से मैच होना चाहिए। अगर बाइबल से मैच नहीं हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे एक आदमी स्वर्ग में गया दर्शन में, और वो कहता है मैं विश्वासी हूं, मैं स्वर्ग में जाकर आया, मैंने वहां पर यीशु के अलावा दूसरे तीसरे भगवान को भी देखा, तो ये बाइबल से नहीं है फिर। ओके, या थैंक यू, आई होप। वो बोलते हैं कि मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा, वो गेम में खेल रहे हैं वहां पर, वो नर्क में है ऐसे। क्या? वो गेम जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गेम खेल रहे हैं वहां पर। नहीं सर, मैंने वो देखा, वो उनको वही ऐसा। सुनिए, ऐसा कोई टाइम पास का चीज प्रभु नहीं दिखाता है। मैंने गेम खेलते देखा, XY करते देखा, नहीं। परमेश्वर यहाँ पर एक बहुत बड़े सीरियस बिजनेस में, और वो सीरियस बिजनेस है आत्माओं को बचाना। तो परमेश्वर ऐसी कोई चीज़ें नहीं बताएगा। अब वो किसने किया, क्यों किया, ये उसका विषय है, प्रभु से न्याय लेगा। लेकिन आप और मैं सटीक हैं। और मैं दूसरा ये भी कह देता हूँ, मुझे दर्शन की ज़रूरत नहीं। अगर दिखाता है प्रभु अलग बात है, लेकिन मुझे किसी प्रकार का दर्शन की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जब लाजर और धनवान जब मर गए थे ना,
लूका की किताब 16 अध्याय वचन 19 के आगे वो कहता है कि उसको प्रभु ने माफ करे, अब्राहम ने कहा कि इसको जिंदा करके बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कहा था इसको जिंदा करके बेच दो। नहीं, अब्राहम कहता है उनके पास में मूसा की पुस्तक है, जैसे उसको कहा कि मूसा की पुस्तक है वैसे हमारे पास में बाइबल है। ये है, तो मुझे किसी दर्शन की जरूरत नहीं है पुख्ता करने के लिए और सामने वाले को समझाने के लिए। तो वीडियो अगर बनती है यूट्यूब पे, कोई डालता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं नहीं कहता हूं कि गलत है, लेकिन उस बेस पे आप मसीह जीवन को पुख्ता करोगे तो फिर बाइबल क्यों दिया? वीडियो को देखकर आप ये कंक्लूजन में आ जाओ कि अरे बाप रे, क्योंकि उसने देखा है अभी वाकई में नरक है, अब मैं बाइबल पर विश्वास करता हूं, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो मैं कहता हूं दर्शन देखो नहीं देखो, किसने देखा नहीं देखा, बाइबल काफी है ये बात को साबित करने के लिए। एक स्वर्ग है एक नरक है, राइट सर? यस सर। एक और रिक्वेस्ट है सर। नहीं सर, एक ही प्रश्न पूछना है सर। प्रश्न नहीं है जी जी जी। ये है कि आप हिमाचल में भी एमएमबी का वर्ल्ड ग्रुप? अरे बिल्कुल, आप शुरू करो ना सर, आपके थ्रू शुरू करेंगे। मैं तो कह रहा हूं ना, पूरे 29 राज्य में आपको जो भी मिलता है आप लोग ग्रुप स्टार्ट करो। देवेंद्र जो है ना नंबर, उसको कॉल करके आप स्टार्ट करिए, बिल्कुल करिए। ओके। या आपका स्वागत है, थैंक यू। ओके, या थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कॉल। हेलो जी जी सर, मेरा प्रश्न है जी। 5 में 16 जी, किसका? याकूब की पत्री 5 में 16। ओके, एक मिनट सुन लीजिए। आप लोग जब रेफरेंस बोलते हैं, पुस्तक का नाम लेते हैं ना, तो बिल्कुल आराम से बोलिए। याकूब की किताब 5 का क्या बोला? 16, ऐसे आराम से बोलना है, ठीक है? ठीक है सर, ओके। बोलिए, आगे बोलिए। तो उसमें लिखा है सर जी कि एक दूसरे के सामने आप पाप कबूली करो। हाँ, तो चर्चेस में भी बोलते हैं कि आप हमारे लीडर्स के सामने पाप कबूल करके हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपके पाप क्षमा होंगे, ऐसा। ठीक है ठीक है ठीक है, ये समझ में नहीं सर, ये ओके, आपका यही प्रश्न है ना? जी सर। ठीक है, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम प्रमोद देवड़े, सोलापुर महाराष्ट्र। ओके ओके, गुड, मेरे साथ बने रहे। प्रमोद, राइट? यस सर। ओके, प्रमोद का झोलापुर से प्रश्न है याकूब की किताब का 5 का 16, जहां पे लिखा है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है ना। मैं प्रमोद जी आपको भी पूछूंगा, और जितने दर्शक हैं 1500-1600 के आसपास, उनको भी पूछूंगा, क्या यही ऐसा वचन कहीं और लिखा है या सिर्फ यही लिखा है? सर मुझे पता नहीं, मैं बता देता आपको, ऐसा दूसरा कहीं नहीं लिखा है। ओके, पाप कबूली यीशु से करनी है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से करनी है, ना कि किसी सेवक से। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? याकूब की पत्री जब आप लिखते हो तो वो कहता है, उसका जो इंटेंशन या जिसको वो एम करके लिख रहा है, फ्रॉम चैप्टर 1 टू लास्ट चैप्टर 5th चैप्टर तक आप देख लीजिएगा, 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो विश्वासी है लेकिन कार्य पे भरोसा नहीं करते, ऐसे विश्वासी या अविश्वासी कार्य लेकिन उनका ऊपर उनका विश्वास नहीं है। यही याकूब की किताब 2 का 19 में दुष्ट आत्मा को भी कहता है, तुम विश्वास करते हो कि एक ही परमेश्वर है। तो याकूब का टोटल कॉन्टेक्स्ट को पढ़कर समझना होगा ये लिख किसको रहा है। इसी याकूब के दूसरा का 1 में वो कहता है कि जब कोई बड़ा धनवान आता है तुम उसको आगे बिठाते हो, कोई गरीब आता है तुम उसको पीछे बिठाते हो। ये पार्शियलिटी क्यों? तो इसका टोटल पढ़ने से पता चलता है, खास करके 13-14 से आगे, कि ये अविश्वासी लोग जब चर्च में आते हैं, साथ में कहता है अगर कोई बीमार है तो प्राचीन को बुलाकर उसके लिए तेल मल के प्रार्थना करे, ना कि तेल बेचे बल्कि तेल मल के प्रार्थना करे। ये टोटल कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठता है। कोई विश्वासी नहीं, अविश्वासी है जिसको कहता है कि कबूल करो, अपने पापों को कबूल करो। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सामने आकर कहो कि भाई आपको मैं कह रहा हूं कि मैंने उस दिन ऐसा किया, इस दिन ऐसा किया। शब्द पे ध्यान दीजिए। इसलिए आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। इसका मतलब क्या है? मैं पापी हूं, मैं मान लेता हूं, मेरे से गलतियां हुई है, मैं मान लेता हूं, लेकिन एक एक पाप को बताने के लिए नहीं बोला ना ब्रदर प्रमोद जी सर। जी सर। या तो ये जो स्टेटमेंट है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि इस बेस पे हम पापों को मान रहे हैं, पास्टर जी बैठो मैं आपका 1 से लेके 1000 पाप लिख के देता हूं, ये ऐसा नहीं है। ये टोटल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, गलत है। ओके प्रमोद?
ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, जितने दर्शक देख रहे हैं आप लोग भी इस बात को समझे, किसी प्रकार का ऐसा कोई एक वचन उठाकर डॉक्ट्रिन नहीं बनाना है जी। पास्टर जी, आप वापस से शुरू करो सर, क्या बोल रहे हैं आप जी? आपका नाम बोलिए। हाँ, मैं दूसरा राजा 5 अध्याय का मैं पूछना चाह रहा हूँ, जब नामान कोड़ी को जब शुद्ध हो गया जी। तो उसके बाद जब शुद्ध होने के बाद नामान कोड़ी ने कुछ एलिशा को पूछा कि मैं मतलब मेरा जो स्वामी है वो जब मूर्ति को दंडवत करे उसमें मैं उसका साथ दे सकता हूँ क्या? क्या 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 क्या? जब नामान कोड़ी जब शुद्ध हो गया जी यरदन नदी में जी, तो उसके बाद एलिशा को उसने पूछा कि मैं मेरे स्वामी जब किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि चढ़ाए, मतलब मैं उसमें साथ दे सकता है क्या? आपका प्रश्न कहाँ से मिला आपको? कौन सी लाइन पढ़ी आपने? दूसरा राजा 5 का कहाँ पढ़ा आपने? दूसरा राजा 5 का 17। एक सेकंड दीजिए जी, जितने दर्शक हैं लाइन में बने रहें, क्योंकि एक सेकंड दीजिए। हाँ, आपका प्रश्न क्या है? 17 और 18 का। इसमें मेरा प्रश्न यह है कि जब वो शुद्ध हो गया था, लेकिन बाद में नामान कोड़ी ने कहा, एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यह मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करने पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे। आपका प्रश्न क्या है सर? आपका प्रश्न क्या है? आप पूछना क्या चाहते हैं कि नामान दूसरे देवी देवताओं को दंडवत करे या ना करे? क्या प्रश्न है आपका? हाँ, तो ये जब हम प्रभु में आते हैं तो फिर बाद में हमें तो दंडवत नहीं करना है, पर यहाँ पे एलिशा को जब पूछा, ये प्रश्न है मेरा कि एलिशा को जब पूछा तो एलिशा बोला ठीक है तू जा, मतलब उसको मदद करने के लिए कि दंडवत करने के लिए वो मदद। ओके, समझ गया मैं। नाउ जितने दर्शक हैं आपको भी बताता चलूं कि भाई साहब का जो प्रश्न है वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी पढ़ देता हूं। लिखा है, तब नामान ने कहा, वचन 17 पढ़ रहा हूं 5 का, दूसरा राजा 5 का 17, अच्छा तेरे दास को 2 खच्चर मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि नहीं चढ़ाएगा। तो वो तो लिख रहा है ना भैया कि वो दूसरे को नहीं मानेगा। और इधर 18 भी है सर। तो सर 18 का कॉन्टेक्स्ट क्या है? 18 में क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूं, जितने दर्शक हैं वो भी सुनेंगे। लिखा, एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी सिमोन को भवन में दंडवत करने को जाए और वहां मेरे हाथ का सहारा ले और यूं मुझे भी शिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का ये काम क्षमा करे कि मैं शिमोन के भवन में दंडवत करूं। उसने कहा, कुशल से जा। तो इसमें दिक्कत क्या है सर? यहाँ पे कहाँ लिखा है कि, अरे भाई पहले सुन लो ना, यहाँ कहाँ लिखा है कि वो मूर्ति पूजा कर रहा है? यहाँ तो एक भी जगह पे नहीं लिखा है। दंडवत करने की मदद कर। तो दंडवत किसको कर रहा है? परमेश्वर को कर रहा है या यहोवा को कर रहा है? यहाँ कहाँ लिखा है कि किसी देवी देवता को कर रहा है? कोई देवता को अगर कुछ काम जैसे कुछ। अरे सर नहीं है, आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। वो देवी देवता का बात नहीं कर रहा है। 17 वचन पे क्लियर हो गया, 18 वचन का टॉपिक चेंज हो गया है। वो परमेश्वर की बात कर रहा है। एलिशा जब जाएगा तो मुझे भी वहां पर होना होगा, मुझे तेरे हाथ का सहारा मिलेगा। लेकिन टोटल कॉन्सेप्ट में देवी देवता नहीं है सर, यहोवा है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कॉल। बाप रे जी, अपना प्रश्न पूछिए। कट करो। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि हाफ टाइम में आना पड़ेगा और ये टोटल डिटेल फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि 20 एपिसोड हो गए हैं और लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग जब प्रश्न पूछते हैं तो मैं वापस कहता हूँ कि अपने प्रश्नों को स्पष्ट कर लें, लिख के रखें। आप जिस प्रोग्राम में कॉल कर रहे हैं ये प्रोग्राम वैसा नहीं है।
जैसे बाकी कोई और करते होंगे। सटीक पूछना है, एक्यूरेट पूछना है। काफ़ी लोग देखते हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि वो देखें और उनको ऐसा लगे। अविश्वासी भी देखते हैं, हिंदू मुस्लिम भी देखते हैं, उनको कुछ सीखना होता है, वो कहेंगे यार ये क्या चल रहा है। मैं उसके लिए अवॉइड करने के लिए ये चीज़ें बोलता हूँ। प्लीज़ आप लोग बात को समझें, प्रश्न को स्पष्ट करें और लिख कर रखें, फिर कॉल करें। ओके, ऐसे नींद से उठकर अचानक फोन घुमा दिया नहीं चलेगा सर। दूसरा, प्रश्न पूछने से पहले आप अपनी जगह पे शांति बनाए रखें। अगर आप अभी नोट किए होंगे, कॉल करते हैं पीछे से आवाज आ रही होती है इसी प्रोग्राम का, तो इनको करना क्या था, पहले उसको बंद करते फिर कॉल करते, लेकिन नहीं चल रहा है इसलिए हम कट कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अगर ये बार बार होगा तो उनका नंबर ब्लॉक में चला जाएगा, ठीक है ना। और एक ही प्रश्न पूछना है और उसके हिसाब से आपको जवाब मिलेगा। तो ये बॉक्स आपको पता है, आपके संतुष्टि के अनुसार आपको प्रश्न नहीं मिलेगा। ओके, तो अभी मैं वापस कह रहा हूं, आप लोग जब कॉल करते हैं आपका टोटल बैकग्राउंड म्यूजिक सॉफ्ट होना, मतलब बंद होना चाहिए, तब कॉल करें। जी उठाइए कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए, उनका चल रहा है अभी भी। या नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। पास्टर जय मसीह। या जय मसीह। हाँ पास्टर जी, मेरा प्रश्न ये है जी कि प्रारंभिक कलीसिया में जी जब पहले सुसमाचार सुनाते थे और लोग विश्वास करके बपतिस्मा लेते थे तो सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था जी। और आज चर्च में बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा सर्टिफिकेट देते हैं। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, आज ऐसा सिस्टम हो गया। पास्टर जी बाइबल इसके बारे में क्या कहता है? ओके ओके ओके, गुड क्वेश्चन। आपका नाम क्या है सर? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ पास्टर जी, हेमंत कुमार नाम है मेरा। ओके हेमंत जी, लाइन में बने रहें, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आपको भी बता दो, बहुत अच्छा सवाल कि पहली सदी की कलीसिया में पतरस, पौलुस, यहाँ तक कि यीशु के चेले और जितने भी बपतिस्मा होते थे उन दिनों में किसी प्रकार की सर्टिफिकेट नहीं दी जाती थी। उसकी कई वजह हैं, जिसमें से एक मेजर वजह यह है कि तभी कोई भी देश या कहीं का भी प्रजातंत्र नहीं था। प्रजातंत्र मतलब आप समझते होंगे कि उन दिनों में राजा तंत्र चलता था, राजा रूल करता था। किंग वॉज हैज टू रूल। वो कहता था ये मेरा नियम है, इसके मुताबिक तुमको चलना है। अगर राजा ने कहा सही है तो सही है, राजा ने कहा गलत है तो गलत है। राइट, एम्परर, किंग, जो एम्परर होते हैं ना, प्रिंसेस, रोम का एम्परर है, बाकी जितने स्टेट्स होते थे उनका एम्परर है, और यीशु मसीह को भी राजा बोलकर ही संबोधित उन दिनों में किया जाता था। ये से आप लोग वाकिफ है। लेकिन उसके बाद फिर क्या हो गया, जैसे जैसे युग बीतता चला गया, कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पे क्रिश्चियनिटी को लीगलाइज कर दिया गया पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ एक नहीं पूरे वर्ल्ड में, कि अब जो है मसीहत, इसको जो है आप लोग स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि ये सही बातें हैं, यीशु की सही बातें। कॉन्स्टेंटाइन के टाइम का हिस्ट्री आप विकिपीडिया में चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आ गया आपका कैथलिक। आप सभी जानते हैं कि फिर उसके बाद जो दबदबा चला, फिर 16th सेंचुरी से आपके मार्टिन लूथर ने फिर बगावत करी कि कैथलिक में कुछ ऐसी बातें हैं जो ठीक नहीं है रिगार्डिंग सैल्वेशन। फेथ से सैल्वेशन है, नॉट बाय डीड्स, वर्क जिसको कहते हैं कामों के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा। फिर वहां से करते करते अब जो पहुंचे हैं ना 21वीं सदी में, जहां पे अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। फिर उसके बाद में बहुत सारी चीजें निकली जिसको हम लोग कहते हैं लॉ, यानी कि कानून। उसके चलते फिर आपका कॉन्वेंट स्कूल है, तो आपको बच्चों को अगर एडमिशन देना है तो फिर सर्टिफिकेट शो करो कि आप बच्चा कौन सा है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है। ये सारी चीजें आ गई है। लेकिन ये सारी चीज के बावजूद अगर कोई सर्टिफिकेट देता है, जैसे मैं देता हूं, मसीह मंथन देती है, तो भी कोई गलत नहीं है। अगर किसी को नहीं लेना है तो भी कोई गलत नहीं है। बट आगे अगर चलना है तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। जी भैया। सर, जो एंटी क्राइस्ट लोग हैं वो लोग तो यही समझते हैं ना कि बपतिस्मा सर्टिफिकेट जब देखते हैं कि चर्च बपतिस्मा सर्टिफिकेट दे रहा है तो ये तो हमारे हिंदू भाइयों को क्रिश्चियन बना रहे हैं। तो बाइबिल तो मन फिराने की बात करता है सर। और इस प्रकार का जो सिस्टम आज बना है, इससे से इस कारण बहुत सारे एंटी क्राइस्ट लोग इसको हाईलाइट कर रहे हैं सर कि ईसाई लोग जबरन मतलब हिंदू भाइयों को कन्वर्ट कर रहे हैं ईसाई। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। और अच्छा किया कि आपने ये मुद्दा उठाया। अब आपका नाम क्या है? हेमंत, राइट? जी सर। ओके, ध्यान से सुनना, और जितने दर्शक देख रहे हैं वो भी सुने। अगर बपतिस्मा लेते वक्त में सर्टिफिकेट दे दिया तो दूसरे कहते हैं कि देखा अब आपने सर्टिफिकेट ले लिया तो अब आपका जो है क्रिश्चियन बन गए, आपका धर्मांतरण हो गया, या आपने अपना धर्म बदल लिया। ठीक है,
मैंने बीच में बोला था, अगर आप अपनी मर्जी से डिक्लेयर करते हैं, हिंदू डिक्लेयर करता है मैं मुस्लिम बनना चाहता हूँ, मुस्लिम डिक्लेयर करता है मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, क्रिश्चियन डिक्लेयर करता है मैं हिंदू मुस्लिम, या फिर हिंदू मुस्लिम डिक्लेयर करना चाहता है मैं क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ। प्रजातंत्र में, भारत की सरकार में फ्रीडम ऑफ चॉइस दी गई है। आप बनना चाहते हैं बनिए, लेकिन मेरा प्रश्न है हेमंत जी, मुझे जवाब चाहिए। अगर आप बपतिस्मा के लिए ऑब्जेक्शन उठा रहे, हेमंत जी आपको नहीं बोल रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, नाराज नहीं होना, ठीक है? हेलो जी, ध्यान से सुनो, सोच समझ के जवाब देना। अगर आपको बपतिस्मा के सर्टिफिकेट से, आपको नहीं, जनरल बात कर रहा हूं, तो फिर जो मसीह मर जाता है तो फिर उसको जलाओ। आवाज आपको सुनाई नहीं दे रहा पास्टर जी, मैंने कहा अगर बपतिस्मा के सर्टिफिकेट से किसी को परहेज है तो वही मसीह जब मर जाता है तो फिर उसको दफनाते क्यों, उसको जलाओ। मैं समझ नहीं पाया आपके प्रश्न पास्टर जी। अरे भैया, ये दूसरी बार रिपीट कर रहा हूं, वापस कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपने कहा कि अगर बपतिस्मा दे देते हैं और उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं तो दूसरे कहते हैं कि देखो इसने धर्म बदल लिया। तो वही अगर नहीं करते हैं, बपतिस्मा नहीं देते हैं, या दूसरे शब्दों में बपतिस्मा देते हैं सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, उसको कहते हैं कि भैया तुम सर्टिफिकेट मत लो क्योंकि पहली सदी में नहीं होता था। अब वही हिंदू आदमी कहता है कि मैं मसीह बन गया हूं, अब मैं मर गया हूं, या उसके परिवार के जन्म में, तो अगर आप उसको दफनाते हो तो ये क्रिश्चियन हो गया। तो फिर दफनाते क्यों, उसको जलाओ ना। ये करना पड़ेगा फिर। अब वो तो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड है पास्टर जी, उस समय परिस्थिति के नहीं, आप परिस्थिति की बात नहीं कर रहे ना सर। आप तो पूछ रहे हो कि अगर कोई बपतिस्मा लेता है, उसको सर्टिफिकेट देते हैं, तो फिर बाहर वाले कहेंगे ये ईसाई बन गया। तो वही आदमी जब मर जाए तो फिर उसको दफनाते क्यों, उसको जलाओ ना फिर। तो फिर आप उसको दफनाते क्यों? एक काम करते हैं, सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, उसका बपतिस्मा कर देते हैं, लेकिन उसको जलाना पड़ेगा। वो मंजूर है, वो मंजूर है आपको? या अब आपके पास में या मैं समझ गया। यही तो बात है ना भैया। देखो, जिस चीज को हम कर सकते हैं वो करना चाहिए, लेकिन जिस चीज के लिए कोई मसला खड़ा नहीं होता, जिसको लेकर कोई बातें नहीं होती है, उसको क्यों सामने लेकर आए? इसको कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। मैं वापस कहता हूं, एग्री करता हूं हेमंत जी, आपकी बातों से एग्री करता हूं कि फर्स्ट सेंचुरी में किसी प्रकार का कोई भी बैप्टिज्म सर्टिफिकेट नहीं होता था। और दूसरी चीज हेमंत साहब, आपको यह भी बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, जहां पतरस, यीशु, कलीसिया जहां काम करती थी ना, वो इजराइल देश था, वो यहूदी देश था। उसके बाद जब थोमा भारत आया तो वो डिफरेंट कल्चर में आया, लेकिन उसने वहां पे क्या किया, इसका तो हमारे पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसको क्या करोगे? जी हेमंत साहब बात करिए। हेलो पास्टर जी, अब बाइबिल अध्ययन के बाद मुझे लगा कि बाइबिल तो कहता है कि मन फिराओ, और लोग बोलते हैं कि ये लोग ईसाई बनाते हैं। तो मेरा यही सवाल था कि आज लोग ऐसा मतलब क्यों बोलते हैं? आपको बपतिस्मा के सर्टिफिकेट से परहेज है या दूसरों को परहेज है? या आपका व्यक्तिगत प्रश्न है या दूसरों का प्रश्न है? अमित जी, हेमंत जी पहले ये बताओ। ये मेरा प्रश्न है सर, और सब लोगों का ही प्रश्न है कि जो प्रभु में नए। बस बात सुनिए, आप बात सुनिए भैया। आप अगर एक चर्च चलाते हो और वहां पे आप जिस किसी भी इलाके से आते हो, नाम मत बताइए, आप वहां पर अगर बपतिस्मा देते हो, ठीक है, और आपको वो परिवार पूछता है सर हमको सर्टिफिकेट दो, आप उनको दोगे या नहीं दोगे? एक लाइन में जवाब। अब पास्टर जी, हम लोग तो बपतिस्मा बहुत पहले ले चुके हैं, तो बपतिस्मा लिए तो अब बाइबिल नहीं पढ़ते थे, मालूम नहीं था, लेकिन आज बाइबिल पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो सर्टिफिकेट के बारे में ऐसा पहले सिस्टम नहीं था, लेकिन अब ठीक है, हालात चेंज हो गया है। ओके, और एक प्रश्न पूछता हूं सर, आपकी शादी हो गई? जी पास्टर जी। आपकी शादी हो गई? जी पास्टर जी, शादी हो गई। तो पहली सदी में शादी होती थी? जी। क्या वहां पे मैरिज सर्टिफिकेट का कोई जिक्र है पहली सदी के कलीसिया का? जी नहीं। तो फिर आपने शादी का सर्टिफिकेट क्यों लिया? मेरा तो सर्टिफिकेट नहीं पास्टर जी, मैं तो शादी किया। छोड़ो सर, आजकल जो मसीहत है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैंने इसलिए आपको पूछा, ये आपका व्यक्तिगत है या फिर क्या है? आप ये जो शादी होती है, मसीह शादी होती है, क्या वहां सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए? इसके बारे में तो अमित जी, चारों तरफ से सोचना पड़ता है, चारों तरफ से सोचना पड़ता है। तो एक बैप्टिज्म सर्टिफिकेट देखो, बाइबल के अंदर है ना, अमित जी ध्यान से सुनना, बहुत सारी, हेमंत माफ करना, हेमंत जी, बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल के अंदर नहीं लिखी है। आप समझ रहे हैं? बहुत कुछ नहीं लिखा है, लेकिन उसको अभी हमें आज के तौर पे ना पवित्र आत्मा की मदद से बात को समझना होगा। और बैप्टिज्म सर्टिफिकेट देना कोई पाप नहीं है ना,
अगर कोई बपतिस्मा सर्टिफिकेट देता है तो पाप नहीं है ना सर, क्या गलत है उसमें? ओके आप इसको अगर मुद्दा बनाते हो धर्मांतरण का तो बहुत कुछ है फिर तो जो मेरी बात सुनो ना, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर हिंदू मुस्लिम से बुद्धिस्ट से अगर मसीह में आता है तो उसको एक एक चीज को डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसको हर चीज कैंसिल करनी पड़ेगी। क्या ये कल से लागू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं सर? जी पास्टर जी। या नहीं कर सकते। ओके चलिए, एनीवे आप लोग समझ गए होंगे, मैं समझता हूं। देखो पूछना है जो भी पूछो बात सही है, लेकिन सेम टाइम आपको हर चीज को ध्यान में रखना है। ओके नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। किसको ध्यान में रखें? कट करो। देखो इतना समझाने के बावजूद नहीं समझ रहे लोग। जी अपना प्रश्न पूछिए। दानियल सर, जय मसीह। जय मसीह। मैं नेपाल से सर। जी बोलिए सर। सर एक प्रश्न था, जो यहूदा इस्करियोत है ना सर। आप बात करते जाइए सर, मैं आपको सुन रहा हूँ। हाँ जी। मत्ती मरकुस लूका पढ़ने से पता है कि उसने प्रभु भोज पूरा लिया है, लेकिन यूहन्ना 13 अध्याय पढ़ने से मुझे लगता है कि उसने प्रभु भोज पूरा लिया कि नहीं। यूहन्ना 13 अध्याय के 26, 27 और 30 जो पढ़ने से मुझे लगता है कि उसने पूरा प्रभु भोज भी रोटी जो लिया है, लेकिन वो कटोरा से लिया है कि नहीं, ये मुझे डाउट है, इसलिए इसको क्लियर कर दी। मेरी बात सुनिए सर, इसका अभी बात हो गया ना। आपके कॉल करने से पहले एक भाई ने बात किया है, मैं उसको समझा चुका हूँ सर। उसमें वापस क्यों जा रहे हो आप? जो चीज का नियम नहीं बन सकता उसको नहीं बनाना ना सर। फोन कर रहा था, इनके आ रहा था, तो मैं यूट्यूब में जा नहीं पा रहा था सर। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है आप इसका जब अपलोड होगा ना तो देख लेना। मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूं सर, अभी उसी के ऊपर बात करूं, फिर उसके ऊपर टाइम वेस्ट, बाकी लोगों का कॉल जाएगा। वापस कहता हूं प्रभु भोज का तरीका एक ही है, रोटी लेना है, उसके बाद में दाखरस लेना है। दैट्स इट सर। या थैंक यू। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। जी सर, प्रेज द लॉर्ड पास्टर। जी प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। हेलो जी सिस्टर, मैं आपको सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ पास्टर, मेरा सवाल है उत्पत्ति की किताब से जी चैप्टर 4 में 17 जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वो गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया, राइट? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैन की पत्नी कहाँ जाए, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा ही बनाया था सिर्फ। बाप रे मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ सिस्टर, इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूँ, उत्पत्ति की स्टडी में इसके ऊपर बात कर चुका हूँ सिस्टर। उत्पत्ति का 4था अध्याय से ये सिलसिला शुरू होता है। आप लोग प्लीज यूट्यूब चैनल पे जेनेसिस की स्टडी देख लीजिए। ये बहुत कॉमन लोग पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं, तो इतनी तो बात है। क्योंकि आपने कॉल किया तो मैं बता देता हूँ कि कैन की पत्नी कहाँ से आई, कहीं से नहीं आई, इसी पृथ्वी की लड़की है, इसी पृथ्वी की जो पहला परिवार है आदम और हवा, ये वहीं से आई है, दूसरा कोई दुनिया नहीं था, एक ही दुनिया है। जी ओके अच्छा, मतलब जी आदम और हवा के द्वारा मतलब जो बच्चे हुए थे, तो मतलब उनसे शादी वगैरह। एग्जैक्टली वही तो चलता था ना सिस्टर। तभी क्या होता था, पूरे दुनिया में बाकी तो पॉपुलेशन नहीं था ना, वो वहीं से तो आएंगे ना, एक ही परिवार से आएंगे ना, और उसी के चलते तो पूरी दुनिया में लोग फैले ना सिस्टर। अच्छा या देखो सुनिए और एक बोल देता हूँ आपके लिए, और जितने दर्शक देख रहे हैं, मुझे लगता है कि 1600 के आसपास है, उनको भी कह देता हूँ। देखिए आपको दिमाग में समझना होगा कि भाई और बहन शादी कर सकते नहीं कर सकते, ये तब तक सिद्ध नहीं हुआ था जब तक मूसा की व्यवस्था नहीं आए। मूसा की व्यवस्था के बाद ये रूल बना, ओके कौन किससे शादी कर सकता है, कौन किससे शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि टोटल बाइबल के अंदर अभी जो चल रहा है 3 युग है। एक है विवेक युग, दूसरा है व्यवस्था युग, तीसरा है अनुग्रह युग, इंग्लिश में भी बोल देता हूं कॉन्शियस पीरियड, लॉ पीरियड, ग्रेस पीरियड, और चौथा जो आएगा वो है जजमेंट पीरियड। तो जो कॉन्शियस था, जिसको जैसा लगता था वो वैसा करते थे। लूत की बेटियों का चक्कर बात को लेकर जो बातें हुई हैं, वो भी एक इशू है जो जाकिर नाइक जैसे लोग इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन कॉन्शियस पीरियड था, उसमें लॉ नहीं था। लेकिन जब से लॉ आया तब से पता चला क्या सही और क्या गलत है। यू अंडरस्टूड सिस्टर? यस थैंक यू। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर।
जी जी जी, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह जी बोलिए सर। ब्रदर जी, मेरा एक सवाल था। ऑलरेडी बचपन में मेरा बपतिस्मा हुआ था। बपतिस्मा होने के बाद जिस तरीके से टीचिंग देते वो सब मुझे पता था, लेकिन मेरे को तो बपतिस्मा लेने के बाद तो एक मेरा ऐसा ऑप्शन है कि अपन जो अपना बाल सरके रहते हैं वो उसके बाद अपन निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं? बाप रे आप कहाँ से हैं सर? आप कहाँ से हैं सर? जी मुंबई से। मुंबई में ये प्रश्न आते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहली चीज, बचपन का बपतिस्मा काउंट नहीं होगा, उसको कैंसिल करना होगा। वो टोटल गलत है, क्योंकि बचपन में किसी को भी सही गलत का सेंस नहीं होता है, क्योंकि ये बातें आ गई है, ठीक है ना, तो वो गलत है। दूसरी चीज, क्या करूं? ओके, एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा है, बहुत ध्यान से सुना। आपका नाम क्या है? जॉन जी, लाइन में बने रहे। देखिए, जब हम कहते हैं ना ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, इतना माथा फोड़ी क्यों करते पता है? क्योंकि सामने डुप्लीकेट है। अगर डुप्लीकेट कभी आता ही नहीं तो हम ओरिजिनल को एक्सप्लेन करते ही नहीं। अब आप समझ गए होंगे। वैसे ही अगर चाइल्ड बैप्टिज्म का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं तो ये प्रश्न उठता ही नहीं, क्या चाइल्ड बैप्टिज्म भी होता है? अब क्योंकि गलत टीचिंग आ गई, इसलिए समझाना पड़ रहा है कि सही क्या है। अगर गलत आता ही नहीं तो हम सही को कभी समझाते ही नहीं, क्योंकि आंख बंद करके बोलते कि ओके ये सही है। जैसे कि अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल और दे देता हूँ। बच्चे को पक्का पता है कि ये मेरा बाप है, उसके सामने किसी को भी लाके खड़ा करो, वो कभी स्वीकार नहीं करेगा कि ये दूसरा बाप है। पिक्चर में निकल सकता है कि मेरे दो बाप, लेकिन रियलिटी में एक ही बाप है। वैसे ही चाइल्ड बैप्टिज्म गलत है, क्योंकि अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि ये निकला है, ये 50% लोग निकाल चुके हैं, जिसके चलते मुझे अभी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। दूसरा, आपने कहा बाल काट सकते हैं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और एक कह देता हूं, जितने दर्शक देख रहे हैं, आपको बैप्टिज्म के वक्त में सफेद कपड़ा पहनना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। जो पास्टर बपतिस्मा देता है या लीडर बपतिस्मा देता है, पुरुष हो या स्त्री, उसको भी सफेद कपड़ा पहनना है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आप जिस कपड़े में हैं, आप जिस परिस्थिति में हैं, जैसे आपका कपड़ा है, आपका जैसा कल्चर है, क्योंकि जीसस ने कहा गो टू द नेशंस, मतलब जातियों में जाओ, तो जिसका जैसा कपड़े का पहनने का तरीका है वो उसी कपड़े में, और जो बपतिस्मा ले रहा है उसी कपड़े में बपतिस्मा ले सकता है। बपतिस्मा लेने के बाद में सफेद कपड़ा पहनो, उसके पहले कुछ और कपड़ा पहनो, ऐसा कुछ नहीं है। यस ब्रदर जॉन, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। ओके जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। ओके, मेरा प्रश्न ये है, यूहन्ना 5 का 29 में प्रभु ने कहा कि जब मैं आऊंगा तो उनको वो कब्रों में से जी उठेंगे जो मर गए थे। जी ओके, उधर ओके, समूपदेशक कहता है, समूपदेशक 12:7 कहता है कि जो जीवित है, जो इंसान है वो मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, और उसका आत्मा जिसने भेजा है परमेश्वर के पास चला जाएगा। जी, तो पहले कुरिन्थियों में भी और प्रकाशित वाक्य में आपको तो पता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम जब प्रभु आने से पहले जो भी मर गए या हम मर जाएंगे, तो हमारी शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा और हमारा आत्मा सीधा परमेश्वर के पास जाएगा, या वो कहाँ रहेगा? आपका आत्मा ये मेरा प्रश्न है। हाँ, जब हम मर जाएंगे, प्रभु में जितने हैं मर जाएंगे, तो मिट्टी में मिल जाएगा, तो शरीर तो खत्म हो जाएगा। हमारे आत्मा सीधा परमेश्वर के पास जाएगा या कहाँ रहेगा? क्योंकि प्रभु जब आएगा तो हमारे शरीर को जलाएंगे। नहीं सर, आपका शरीर को नहीं जलाएंगे। आपने पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय अगर आप पढ़ा होगा तो वहां पे लिखा है कि एक शरीर है पृथ्वी का, दूसरा शरीर है स्वर्ग का, जिसको कहते हैं भौतिक और आत्मिक। मेरी बात सुन लो सर, जब मैं बोलता हूं बीच में नहीं बोलना है, मैं बोल चुका हूं, मुझे सुन लीजिए पहले आप लोग, ठीक है ना। तो पहला कुरिन्थियों 15 के हिसाब से 2 प्रकार का शरीर होता है। जो चीजें बोते हैं उसमें भी जब बोता है तो अलग शरीर होता है, जब उगता है तो वह अलग शरीर होता है। आप अगर शरीर की बात कर रहे हैं तो ये भौतिक शरीर, मतलब जो फिजिकल शरीर है, ये इसकी बात नहीं कर रहा है परमेश्वर। और पौलुस का पत्री पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में वो बात कर रहा है आत्मिक, मतलब जो अलौकिक शरीर है, स्वर्गीय देह जिसको कहते हैं, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। आपको मैंने बीच में इसलिए बोला क्योंकि आपने कहा कि शरीर में उठाएगा। शरीर 2 है सर, एक है संसारिक और दूसरा है स्वर्गीय देह। ओके, आप इसको पढ़ लेना पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में। अब आपने जो पूछा है मैं उसका जवाब दे देता हूं। इसको निकालिए, रोमी की किताब, इब्रानियों की किताब, उसका 9 का 27। जी
या ओके यहां पे लिखा है कि जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27, मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। किसका? आत्मा का, ना कि शरीर का। सब उपदेशक 12 का 7 जो भाई ने अभी कोट किया है वहां पर भी यही लिखा है, जल्दी निकालिए। सब उपदेशक 12 का 7, नीति वचन के बाद सब उपदेशक, भजन संहिता के बाद नीति वचन, अय्यूब के बाद भजन संहिता। जी यहां पे लिखा है कि तब मट्टी जो है कि तय मट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे भेजा है लौट जाएगी। तो एक वचन ऐसा कहता है, फिर दूसरा वचन ऐसा कहता है। मेरा स्टेटमेंट यहां है भाई के लिए, और आप जितने दर्शक देख रहे हैं ये बात पक्की है कि हम मरते हैं, शरीर जाएगा मट्टी में, लेकिन परमेश्वर उसको जो दूसरा शरीर जिसका जिक्र 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में किया गया है, जो कि बहुत लंबा पैराग्राफ है, मैं उसको पढ़ना नहीं चाहूंगा, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। वहां पर कई प्रकार का, पक्षी का, जानवर का, जीव जंतु का, पौधे का, बीज का, मनुष्य का, सबका शरीर का जिक्र है। यहां तक कि यीशु का भी, अगर यीशु मसीह आए थे तो जब वो जी उठे तो वो महिमा का शरीर था। तो ऐसी बातों को वो कहता है, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास जाती है, ऑन द स्पॉट जाती है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एग्री करने को तैयार हूं, या सो जाती है, जिसको पौलुस कहता है कि जब मसीह में कोई मर जाता है तो वो सो जाता है। जैसे यीशु ने लाजर के लिए बोला वो सो रहा है, दरअसल में वो मर गया था, लोगों को लगा कि वो सो रहा है। अगर मैं रेस्ट कर रहा हूं, जो मर जाते हैं आत्मा वो रेस्ट कर रही है, तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अल्टीमेट यहां है कि एक एक व्यक्ति का न्याय होगा। जिसने जो विश्वासी है उसका उसके हिसाब से न्याय होगा, जो अविश्वासी है उसके हिसाब से न्याय होगा। यस ब्रदर। ओके मतलब उसी का मैं मतलब जब हम शरीर में उठा लिए जाएंगे प्रभु आने के बाद, तो वो रैप्चर है सर, वो अलग है, वो रैप्चर है जी। हाँ वही रैप्चर की बात कर रहा हूँ। जब हमारी शरीर उठा लिए जाएंगे रैप्चर में, तो हमारी आत्मा जो परमेश्वर के पास है, दोनों को मिलाया जाएगा। ये एक्चुअली बाइबल। अरे भैया आप जब, मेरी बात सुनिए, आप जब जिंदा हो तो फिर आपकी आत्मा को कहां से मिलाएगा? मैं रैप्चर की बात कर रहा हूँ। वो बात मुझे वो तो सही है। या ओके, हमें तो ओके, थैंक यू। वाह, मैं झेल रहा हूँ। एनीवे जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो पास्टर जी, आपसे की जी 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 जय मसीह। आज पुणे में बहुत बारिश है, मैं छाता लेके 1.5 घंटे से खड़ा हूँ जी। अरे बाप रे, ओ बहुत बारिश है यहाँ मुंबई में भी बहुत बारिश है जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ जी। हाँ प्रश्न ये है बात जी, जब हम यिर्मयाह की किताब पढ़ते हैं जी, तो 21 अध्याय की 22 आयत में लिखा है जी कि हे भटकने वाली कन्या तू कब तक घूमेगी, और लास्ट में उसमें दिया गया है कि स्त्री पुरुष की सहायता करेगी जी। इसको थोड़ा बताइए, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसे करेगी? ओके तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यिर्मयाह की किताब 31 का 22 का कोट इन्होंने किया। जब मैं ग्रेट कमीशन की कॉन्फ्रेंस करता था पास्टरों के बीच में, तो मैं यही वचन को कोट करता था कि पुरुष हो या स्त्री हो, परमेश्वर ने सबको चुना है और परमेश्वर सबकी इस्तेमाल करेगा। और यिर्मयाह जो मेजर प्रॉफिट में से एक है, वो ये प्रोफेसी करता है कि ऐसा दिन आएगा, लाइए 31 का 22, ऐसा वक्त आएगा जहां पे वो कहता है, हे भटकने वाली कन्या तू कब तक इधर उधर भटकती रहेगी या फिरती रहेगी, यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी। याद रखो, यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ जो भविष्य की बातें आप सभी जानते हैं, जब दानियल प्रोफेसी करता था तो उसका लैंग्वेज अलग होता था। हालांकि वो भाषा यीशु के लिए थी, कलीसिया के लिए थी, एंटी क्राइस्ट के लिए थी, 666 जो एंटी क्राइस्ट उसके लिए थी। और ऐसे बहुत सारे प्रॉफिट्स जब डिलीवरी करते थे कोई स्टेटमेंट को, तो ऐसी कोई बातों को लेते थे जिसका कनेक्शन अभी हम समझ सकते हैं। कलीसिया किसको कहा है? स्त्री को। स्त्री किसको रिप्रेजेंट करती है न्यू टेस्टमेंट में? कलीसिया को, दुल्हन, फीमेल। वैसे ही कहता है कि ऐसा युग आएगा कि जहां पे स्त्री पुरुष की सहायता करेगी। ट्रांसलेशन में अलग अलग जगह पे और भी है कि जो है पुरुष स्त्री से मदद मांगेगा, अलग है। लेकिन आपने क्यों पूछा है, ये युग आ चुका है और अभी चल भी रहा है। आप सभी जानते हैं कि लेडीज, खास करके आदम के टाइम से, आप मेरे साथ में है ब्रदर? जी जी जी। एक प्रश्न आपको भी पूछूंगा और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी पूछूंगा कि आदम से औरत निकली, ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ओके, लेकिन पूरी दुनिया किससे निकली?
पूरी दुनिया औरत से ऐसे बोलना है। तो वापस कहता हूं कि औरत निकली आदम से, ये सच है, लेकिन पूरी दुनिया, बड़े बड़े राजा महाराजा, दुनिया का कोई भी तुर्रम खान कहां से निकला है? औरत से। तो ये क्या बताता है? और आज भी देख लो, बहुत ध्यान से सुनना, बच्चा जैसे ही पैदा होता है वो उसको पैदा करने वाली कौन है? औरत। हाँ जी। अब दूसरा ध्यान से सुनना, पैदा होने से लेके मट्टी में जाने तक उसका कनेक्शन किसके साथ रहता है? औरत। मां के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में। आप समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये है कनेक्शन। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। या 2-3 कॉल और लेते हैं, और फिर अब मैंने एक पैटर्न चेंज कर दिया है, क्योंकि मुझे पता चला है कि जब हम अनाउंसमेंट करते हैं और नंबर डालते हैं ना, तो तभी जो हमारे एडमिन्स या जो हमारे लोग हैं टीम, वो काम कर रहे होते हैं या प्रोग्राम देख रहे होते हैं, आप लोगों का कॉल आता है तो उनको ये बंद करना पड़ता है। तो जिसके चलते मैं अभी लास्ट में रखूंगा, जिसको कहते हैं हाफ टाइम वाला कॉन्सेप्ट। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जयंती की पास्टर जी। जी जयवंशी। मेरा प्रश्न ये था कि जब हम जहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ चर्च बन रही होती है, हमें वहाँ पे अपनी ऑफरिंग देनी चाहिए कि नहीं? ओके ओके, आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब होशियारपुर से। ओके, आपके पीछे क्या चल रहा है? इसी प्रोग्राम का कोई आवाज आ रहा है? वो चले गए बाहर। ये पहले करना था ना। ओके, कोई बात नहीं। आप कहाँ से? पंजाब से। पंजाब होशियारपुर। ठीक है ठीक है ठीक है, होशियारपुर से। और आपका नाम क्या है? प्रीति। प्रीति, ओके। नाउ प्रीति जी, आप कब से बाइबल पढ़ रही हैं? 3 साल से। 3 साल से। और कितना बाइबल पढ़ती हैं? 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 10 चैप्टर, कितना पढ़ती हैं? रोज 2 चैप्टर पढ़ते हैं। ओके, इसको और बढ़ाओ, कम से कम 10 तक लेके जाओ। ठीक है। ठीक है। हाँ, अगर आप टीवी सीरियल और ये वेब सीरीज देखना कम करेंगी, आपको नहीं, हम सीरियल आपको नहीं बोल रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी लोग भी देख रहे हैं। ठीक है ना? तो मैं समझता हूँ कि अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा ना। इस बहन ने जो प्रश्न पूछा कि अगर कहीं चर्च बन रहा है तो क्या वहां पैसे दे सकते हैं? नंबर 1, हम जितने मसीह लोग हैं ना, हमको सबसे पहले ये समझना होगा ये चर्च का कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि ये पंजाब से है तो मेरा माथा अभी ठनक गया है। क्यों? मैं आपको बताता हूं कि पंजाब के अंदर गली गली चर्च बन रहा है। सिस्टर, आप मेरे साथ में लाइन में बन, ये बात सही है ना? ये बात सही है ना? वहां की गली गली में, शहर में, और शहर की हर गली में चर्च बन रहा है। ये बात सही है? जी। वेरी गुड। और हर दूसरा तीसरा पास्टर या हर दूसरा तीसरा सेवक खुद को जो अपोस्तल प्रॉफिट कहता है, आपको पता चल जाएगा फेसबुक पे आते हुए कि मैंने परमेश्वर का घर बनाया, ये कहते हैं। जबकि निकालो जल्दी से, क्या कहते हैं उसको, प्रेरितों की किताब 7वां अध्याय वचन 50 देना। आई होप सो। प्रेरितों की किताब 7वां अध्याय वचन 50। मुझे लगता है शायद ये आखिरी कॉल होगा या फिर और एक होगा, देखते क्या है। प्रेरितों की किताब 7वां अध्याय। अरे बाप रे, तुमने गड़बड़ कर दिया, वापस डालो। स्क्रीन टच मत किया करो जब देती हो। जी, मेरे साथ बने रहें। या परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, वो बस मुझे मिल जाए। ओके ओके, आई थिंक हाँ, वचन 49 पढ़ लेते हैं। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पट्टी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं है? तो सिस्टर जी, आप जो अभी मुझे सुन रही हैं, पहली बात तो आपको और दर्शकों को यह समझना होगा कि परमेश्वर किसी प्रकार की बिल्डिंग, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, पत्थर की, लकड़ी की, लोहे की, सोने की नहीं रहता। अगर कोई कहता है यह परमेश्वर का भवन है, तो वो मूर्ति पूजा हो गया। जैसे बाकी लोग कहते हैं ना, ये हमारा मस्जिद है, ये हमारा मंदिर है, ये हमारा पवित्र स्थल है, ये वैसा हो जाएगा। तो ये टोटल गलत है। आप समझ गए सिस्टर? जी जी जी। ये हो गया एक। मेरे साथ बने रहे, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। दूसरा, जब वो परमेश्वर का घर नहीं है, तो जो सो कॉल्ड अपोस्टल प्रॉफिट जो कि पैसे मांगते, मुझे पता चला है कि कुछ 2-3 दर्जन ऐसे लोग हैं पंजाब के अंदर जो कहते हैं कि ये खुदा का घर है, ये परमेश्वर का भवन है, तुम अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हो। जैसे कि अभी मैं वचन भी बताऊंगा, और प्रभु को लाके दो, तुम्हारे घर में आशीष आएगी। मुझे कितने मैसेजेस और कॉल आते हैं, कहते
कहते हैं कि हम भावुक हो गए, इमोशनल हो गए और हमने अपना पूरा सब कुछ बेच दिया, आज हम कंगाल हैं और सड़क पे आ गए। इसको कहते हैं एक तो उनकी मूर्खता, और जिसने बेचा है घर को और पैसे दे दिए, ये उनकी मूर्खता। आप खुद को एजुकेट करो, आप कर क्या रहे हो? आप मूर्ति पूजा से बाहर निकले हो, आप वापस मूर्ति पूजा में क्यों फंसना चाहते हो? मैंने यहां तक देखा है कि जब ऐसे कोई लोग चर्च बना देते हैं तो लोग चर्च को देखकर ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, उसमें फिर क्रूस होता है तो उसके सामने झुक जाते हैं। ये पक्का मूर्ति पूजा की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया गलत, ये हो गया दो। तीसरा, जो मूर्ति पूजा से कनेक्टेड है या फिर उस तरीके पे जा रहा है, आप अपना पैसा वहां पे क्यों डाल रही हैं सिस्टर? मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप अपना पैसा वहां क्यों डाल रही हैं? सर, हम अब चर्च जाते नहीं है, हम ये 1-1.5 साल से जाते हैं। जैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी चर्चें बन रही है तो हम वहां जाते थे पहले। अब फिर वहां पे ऐसे होता है ना, जब वो बना रहे हैं तो बोलते हैं हर महीने एक बड़ा इन्वेल्प देते हैं, तो उसमें हर किसी को 1000 डालना होता है जी। तो वो फिर जब बांटते हैं तो बोलते हैं कि हर एक परिवार, जितने आपके लोग आए हुए हैं, अपने परिवार वालों के हिसाब से एनवेल्प ले, फिर उसमें सभी 1000 डालें। अगर किसी की फैमिली में 10 लोग होंगे तो फिर वो 10,000 थोड़ा ना डालेंगे। जी बिल्कुल सही बात है। और आपको पता है लोग डालते हैं, डालने वाले तो डालते हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों वो इसलिए डालते हैं, क्योंकि उनको ऐसे इमोशनल किया जाता है इन सो कॉल्ड प्रीचरों के, अपोस्तलों के द्वारा पुलपिट पे खड़े होकर ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। एक तरफ वर्शिप चल रही होती है, दूसरी तरफ कह रहे होते हैं कि ठीक मेरे सामने यीशु खड़ा है, अभी यहाँ पे यीशु आ चुके हैं, अभी यहाँ पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। फिर उनके क्वायर के नीचे से 2-3 लोग नीचे गिर जाते हैं। ऐसी वीडियो कितनी है यूट्यूब पे, आप ही लोग ने भी देखा होगा। यस और नो? जी जी। और उसके चलते फिर क्या होता है, 10,000 नहीं, कम से कम लाखों रुपए की ऑफरिंग आती है। और ऐसे करके ये सब अपनी अपनी जो भी दुकान चलाते हैं, ये तो बड़े जोरों से चल रहा है। बट मुझे इस बात की खुशी है कि मसीह की देह में मसीह मंथन या मुझ जैसे 10% डैनियल राज जैसे अब खड़े हुए हैं ये वायरस को, ये फंगस को निकालने के लिए कि इस किसी भी तरीके से आपको और मुझे ये बात को समझना होगा कि जिस चीज में परमेश्वर नहीं है उसको परमेश्वर का लेबल लगाकर बेचना बंद करिए। और मैं समझता हूं कि 16वीं सेंचुरी में मार्टिन लूथर जैसे लोग खड़े हुए थे ना सच्चाई के लिए, वैसे हम सबको खड़े होना होगा। अगर उसकी शुरुआत डैनियल राज ने की है तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ में कई लोग आए। जी बोलिए सिस्टर। जी सर, जैसे मैं पढ़ रही थी तो मरकुस 13:2 में भी लिखा हुआ है ना कि यहाँ पे अंत के दिनों में कोई भी पत्थर के ऊपर पत्थर भी नहीं छोड़ा जाएगा, जी, तो तुम जी 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 सब गिरा दिया जाएगा। जी, जी, अभी हम आप ही का ही प्रोग्राम देखते हैं और हम घर पे 3-4 फैमिली इकट्ठे होके हर संडे हम घर पे ही प्रार्थना करते हैं, तो हम कहीं नहीं जाते, अब आप ही का प्रोग्राम देखते हैं। जी और ओके सिस्टर सुनिए, आपने मसीह मंथन ज्वाइन किया है, पंजाब मसीह मंथन? जी जी, मैंने उनको ज्वाइन किया है। ओके, किनको ज्वाइन किया, किसने ज्वाइन किया आपको? सिस्टर समीक्षा। गुड गुड, सिस्टर समीक्षा के टच में रहिए। और साथ ही साथ ब्रदर जॉली जी हैं, फिर बाद में और एक पास्टर हैं, क्या नाम है उनका, रवि पास्टर रवि कुछ हैं वो। और फिर उसके बाद में अभी जो हमारा सेंटर बनेगा ना मसीह मंथन का, वो बनेगा चंडीगढ़ में और उसको ऑपरेट करेंगे डेविडसन पास्टर बोल के, वो उसको ऑपरेट करेंगे। तो पंजाब के अंदर बेड़ा गर्क है, मैं अच्छे से जानता हूँ। और जिसके चलते आप लोगों को आना होगा, एक साथ खड़े होना होगा और ये जो मुहिम है ना सच्ची खरी शिक्षा, इसको फैलाना होगा। जी जी या सो थैंक यू सिस्टर, आशा करता हूं कि आपको जवाब मिल गया और जितने दर्शक देख रहे हैं उनको भी जवाब मिल गया। चर्च हो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, आपके पास में बिल्डिंग हो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसको परमेश्वर का घर, परमेश्वर यहां है, परमेश्वर, अरे भाई आप हो परमेश्वर के, आपके अंदर है परमेश्वर, मंदिर में नहीं। आप लेके आप पहुंचे हो तो परमेश्वर पहुंचा है, नहीं तो आप चले गए और परमेश्वर वहां पर, ये ऐसा नहीं है ना सर, ये तो मंदिर वाला चक्कर हो जाएगा। जी सिस्टर, या ओके, चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस, नो कॉल्स। ओके, मुझे लगता है कि आज का जो फाइनल अनाउंसमेंट है उसको मैं बोल के खत्म कर देता हूं। और दर्शक कितने टोटल बता दीजिए जल्दी से।
ओके 1700 के आसपास है। मेरे साथ में बने रहे, 2-3 मिनट में ख़त्म करूंगा। आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, वो चाहे मलेशिया का हो, पाकिस्तान का हो, नेपाल का हो, इजराइल का हो, मिडिल ईस्ट का हो, यूएसए, यूके, जहां कहीं से भी आप लोग आते हैं, सभी का व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। ये जो सिस्टर है, आपको इनको कॉल करना है और अपने अपने स्टेट के हिसाब से आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। वापस कहता हूं, अगर व्हाट्सएप नहीं है, आपका फेसबुक मैसेंजर है, वहां से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ऐप है, वहां से जुड़ जाइए, लेकिन जुड़िए, मसीह मंथन से जुड़िए। और साथ ही साथ भारत की बात करते हैं, 29 स्टेट्स जो लिखा है MMB 29 नेशनल ग्रुप्स, आपको इनको कॉल करना है। महाराष्ट्र, ये आ गया भारत का 29 राज्य का व्हाट्सएप ग्रुप। महाराष्ट्र और पंजाब, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, झारखंड, रांची, लखनऊ और बाकी जितने भी स्टेट सभी धीरे धीरे आ रहे हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि आपको देवेंद्र को कॉल करना है, देवेंद्र सावंत को कॉल करना है और उनको कहना है कि मैं महाराष्ट्र से हूं, मुझे महाराष्ट्र ग्रुप में जोड़ो। मैं गुजरात का हूं, मुझे वहां जोड़ो। मैं कर्नाटका का हूं, मुझे वहां पे जोड़ो। बैंगलोर से कुछ ग्रुप ने कॉल किया था पास्टर अजय दास सर को। मैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि सर आप लोग जुड़िए बैंगलोर के लिए। जो बैंगलोर कर्नाटका में आता है, तो बैंगलोर का जो लोकल कोऑर्डिनेटर होगा ब्रदर आइजक, अगर मैं गलत नहीं हूं, आमोस, माफ करें, आमोस, आइजक आमोस, ऐसा कुछ है, उनके साथ में आप जुड़ सकते हैं। वो मसीह मंथन का तमिल और कन्नड़ ग्रुप चलाते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से हैं तो वो ग्रुप अलग बनेगा, आप लोग उसमें आ सकते हैं। तो ऐसे करके मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूं कि खास करके महाराष्ट्र और पंजाब से बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, उन सभी को कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र एक स्टेट है, पंजाब एक स्टेट है, तो इसका एक ग्रुप आप लोग बना लें, ताकि इसके अंदर बाकी सारी इंफॉर्मेशन, बैप्टिज्म की बातें, मैरिज की बातें, बरियल की बातें, A to Z आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ ही साथ आप मुझे कॉल करते, मेरा नंबर आपको स्विच ऑफ आता है, उसकी कई वजह है, लेकिन आपके लिए अल्टीमेट एक ऑप्शन रखा है, ये है अजय दास सर, नरेंद्र राव, ब्रदर राजेश। आपको क्या करना है, इनको कॉल करना है, ठीक है ना। और ये क्या करेंगे, आपको जो पूछना है इनको पूछे, ये वही लोग हैं जो पवित्र आत्मा मुझे चलाता है, ये इनको चलाएगा। इंटरेस्टिंग पार्ट, बाइबल बट रही है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास में बाइबल नहीं है, पैसे नहीं हैं बाइबल खरीदने के, और आपके आसपास के जो सिटी है वहाँ पे कोई बाइबल का दुकान नहीं है, तो आपके लिए ब्रदर नरेंद्र राव, ये नंबर उनका है, आप इनको कॉल करें और ये सारी बातों का ख्याल रखें कि केवल वे लोग ही कॉल करना है जिनके पास में बाइबल खरीदने के लिए सहायता नहीं है और अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ है कि जवाब ना मिलने पर मैसेज छोड़ दें, बाइबल खरीदने के लिए कॉल ना करें, और हिंदी बाइबल के अलावा दूसरा कोई बाइबल नहीं है। और लास्ट पॉइंट है, बाइबल खरीद सकते हैं तो वे अपने आसपास के चर्च में संपर्क करें। ओके, नाउ इन सब के लिए जो पैसा लगता है, मिशन का काम है, मिशनरी का काम है, जो बाइबल हम बांट रहे हैं, इस तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इन सब के लिए पैसा लगता है। अगर कोई अभी सुन रहा है और वो कहना चाहता है कि यस पास्टर डैनियल, आपके मसीह मंथन के इस काम के लिए मैं अपनी कोई राशि या कोई चीज़ें मदद के लिए देना चाहता हूं, तो सिस्टर सुमन वैद को आप कॉल कर सकते हैं। ऑफिशियल मसीह मंथन अकाउंट की ये क्या कहते हैं, खजांची या ट्रेजरर हैं, आप इनके पास में पैसा भेज सकते हैं। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए ये 3 नंबर, नीता जी का, नरेंद्र जी का, समीक्षा का, फिर ब्रदर शमी जी हैं, फिर जितेंद्र हैं और सिमर प्रीत जी, आप इनको कॉल कर सकते हैं। तो टोटल 6 नंबर है, पॉज करके नंबर ले लेना। अब MMB पेज जो डैनियल राज एवरी संडे आते हैं, आप इसको लाइक करें, उसको प्लीज़ फॉलो करें। साथ ही साथ MMB ऐप और एप्पल फ़ोन के लिए ये ऐप आ चुका है, एंड्रॉयड का और एप्पल का, आप लोग डाउनलोड करें। और इसके अंदर बहुत सारी वीडियो हैं जो यूट्यूब पे नहीं जाना चाहते, किसी प्रकार का कोई कचरा खाना नहीं चाहते, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको साउंड डॉक्ट्रिन की टीचिंग मिलेगी ना। साथ ही साथ में MMB वेबसाइट www.masihmanthan.com, आप इसको देख सकते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल, यानी कि मेरा जो चैनल है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वचन के मुताबिक हम बहुत सारे गरीब जो मसीह परिवार हैं उनको सहायता कर रहे हैं, 2000 का राशन पैकेट दे रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे मिशनरीज को हम जो है सपोर्ट के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि वे काम करें प्रभु का। तो वापस कहना चाहूँगा कि आप लोग इस नंबर पर कॉल करें, ऊपर वाला, और जो पास्टर्स हैं जो मुझे चाहते हैं कि उन तक हम किसी तरह की सहायता पहुँचाएँ, तो आप लोग जो है 777 पे मुझे
मुझे कॉल कर सकते हैं। अभी मैंने कल बताया था आप वैक्सीन ले सकते हैं, इसका एंटी क्रैश से कोई कनेक्शन नहीं है। बेशक आप लोग जो हैं वैक्सीन लगा सकते हैं आपकी मर्जी के मुताबिक, लेकिन इसको एंटी क्रैश का स्टैम्प का नाम नहीं देना। चलिए दोस्तों, आज का प्रोग्राम मुझे यहाँ समाप्त करना होगा। माफ़ी चाहता हूँ कि 7 मिनट लेट हो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट वापस कल आऊँगा। कल क्या है, फ्राइडे सैटरडे, कल क्या है? ओके, कल गुरुवार है, ठीक है ना। तो मैं कल वापस आ रहा हूँ, सैटरडे तक आता रहूँगा 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक। मेरी प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कितने लोग देख रहे हैं अभी? ओके, तो जितने शायद अनाउंसमेंट नहीं सुनना चाहते वो शायद चले गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितने भी सुन रहे हैं मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सर प्लीज़ 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 आप लोग इन 3 पॉइंट को याद रखें। आपको सटीक पूछना है, शांति बनाए रखना है जहाँ से कॉल करते हैं, और एक कॉल पे एक ही प्रश्न पूछना है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, कल फिर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।